फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड एक सिंपल सी एटीट्यूड लड़की है जो अपनी लाइफ में शांति चाहती है, लेकिन उसकी किस्मत में लिखा है सीधा ड्रामा और रोमांस का तड़का। एक दिन वन नाइट स्टैंड के बाद उसकी जिंदगी में एंट्री होती है शहर के सबसे हैंडसम, कड़क और पॉजिटिव बिजनेस टाइकून अंकल की, जो उसे पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठता है। लेकिन इस लव स्टोरी में एंट्री होती है एक पागल एक्स की, जो चाकू लेकर सीधा इस कपल के रिश्ते पर वार करने आ जाती है। अब हमारी लेडी और ये टाइकून अंकल कैसे अपनी लव स्टोरी को बचाएंगे और कैसे सारे फैमिली ड्रामे को सॉल्व करेंगे, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। और हाँ, तैयार रहना, क्योंकि इस स्टोरी में रोमांस इतना ज्यादा है कि आपको हर जगह मूड आएगी। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये ड्रामा और रोमांस से भरी कहानी। ड्रामा के शुरुआत में हम हमारे मेन लीड मिस्टर जीहोंग को देखते हैं, जो अपने रूम में शर्ट पहन रहे होते हैं। तभी हमारे फीमेल लीड रोज भागते हुए आती है और सीधा उनके ऊपर गिर पड़ती है। वो हल्के नशे में होती है। मिस्टर जीहोंग उसे दूर करते हैं तो वो बेड पर गिर जाती है और साथ में उन्हें भी अपने साथ खींच लेती है। वो रोज को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन रोज तो उन्हें पकड़कर किस करने लगती है। मिस्टर जीहोंग भी खुद पर काबू नहीं रख पाते और वापस उसे किस करने लगते हैं। फिर मुस्कुराकर कहते हैं कि आग तुमने लगाई है तो बुझाओगी भी तुम। वो अपनी टाई और शर्ट उतार देते हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। सुबह रोज की आंख खुलती है तो वो खुद को एक लड़के की शर्ट में देखकर चौंक जाती है। बेड से उतरकर देखती है कि उसके अपने कपड़े पूरी तरह फटे हुए हैं। उसके दिमाग में सवाल आता है कि क्या कल रात इतना इंटेंस था? मैंने जिसके साथ वक्त बिताया वो इंसान था या कोई जानवर? तभी वॉशरूम से मिस्टर जीहोंग बाहर आते हैं, वो भी बिना शर्ट के। रोज नजरें चुराते हुए कहती है कि कल रात जो भी हुआ ऐसे दिखाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझसे कोई जिम्मेदारी लेने को मत कहना। लेकिन वो उसकी तरफ देखे बिना निकल नहीं पाती। मिस्टर जीहोंग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उनकी बॉडी देखकर रोज की आंखें और फैल जाती हैं। आजकल के जानवर भी इतने फिट होते हैं क्या? जैसे ही वो करीब आते हैं, रोज अपनी आंखें बंद कर लेती है। मिस्टर जीहोंग कहते हैं, रोज कितने समय बाद मिले हैं? रोज उन्हें देखकर चौंक जाती है। सेकंड अंकल, वो कहते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है मैं तुमसे कुछ ही साल बड़ा हूँ। रोज कहती है, पर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड जेनी के अंकल हो, तुम मेरे भी अंकल हुए ना? मिस्टर जीहोंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल रात तुमने मुझे मजबूर किया था। फिर वो उसके लिए नए कपड़े मंगवा लेते हैं, क्योंकि रात वाले तो पूरी तरह फट चुके थे। रोज जब अंडरगारमेंट्स देखती है तो हैरान रह जाती है, इसे मेरा साइज कैसे पता? तभी मिस्टर जीहोंग का असिस्टेंट शेन आकर बताता है कि रोज को कल रात नशा दिया गया था। मिस्टर जीहोंग गुस्से में कहते हैं, पता करो किसने उसे टारगेट किया, उनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। तभी रोज आकर कहती है, सेकंड अंकल, क्या हम ऐसे दिखा सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो? रोज ऐसा दिखा रही थी। लेकिन मिस्टर जीहोंग उसके करीब आते हैं और पूछते हैं, क्यों, क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती? रोज डरते हुए पीछे हटती है और कहती है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है ना। वो करीब आकर मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, तुम क्या चाहती हो, कुछ हुआ हो? रोज झट से कहती है, नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, क्योंकि अगर कुछ हो जाता तो मैं जेनी को कैसे समझाती। मिस्टर जीहोंग कहते हैं, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक फेवर तो करना ही पड़ेगा। रोज हंसते हुए कहती है, अच्छा, थोड़ी ना तुम इतने बड़े होकर एक छोटी सी लड़की को ब्लैकमेल करोगे? वो कहते हैं, अच्छा, अभी जेनी को कॉल करता हूँ। रोज घबरा कर कहती है, रुको रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बताओ क्या करना है। मिस्टर जीहोंग कहते हैं, बिल्कुल छोटी सी बात है। फिर वो उसे अपने साथ मैनेज ले आते हैं। रोज हैरान होकर कहती है, अंकल, तुम इसको हेल्प करना बोल रहे थे? वो उसका सर्टिफिकेट अपनी पॉकेट में रख लेते हैं और कहते हैं, मैंने प्रॉमिस किया था ना, तुम्हें 1 महीने के लिए 1 मिलियन दूंगा। रोज एकदम से पलट जाती है और कहती है, तुमने शादी से बचने के लिए ये सब किया है ना? चिंता मत करो, मेरे रहते कोई तुम्हें अटैक नहीं कर सकता। ओके अंकल, वो कहते हैं, अंकल। तो रोज पूछती है, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? वो मुंह फुलाकर जाकर कार में बैठ जाते हैं। रोज भी आकर बैठ जाती है तो वो पूछते हैं, तुम्हें डर लग रहा है? जितनी दूर बैठी हो, रोज थोड़ा पास होती है, लेकिन वो उसे खींच कर अपने करीब कर लेते हैं। असिस्टेंट शेन देखता है कि बॉस उसके करीब होने की कोशिश कर रहे हैं तो जानबूझकर ब्रेक मार देता है। मिस्टर जीहोंग रोज का सर्टिफिकेट बचा लेते हैं और कहते हैं, भले ही हमने सर्टिफिकेट ले लिया है, लेकिन तुम हमेशा मेरा फायदा नहीं उठा सकती, और याद रखना, अब से तुम मेरी फियांसे हो। रोज कहती है, लेकिन तुमने तो कहा था कि वो बचपन में खो गई थी, फिर ग्रैंडपा अभी तक शादी की जिद क्यों कर रहे हैं? मिस्टर जीहोंग कहते हैं, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा और उस फैमिली के ग्रैंडपा बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने ग्रैंडपा से कहा था कि मैं उसे ढूंढने में पूरी मदद करूंगा, लेकिन अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे उसकी सिस्टर से शादी करनी पड़ेगी। रोज कहती है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी फियांसे बनने का नाटक करूंगी और उस फैमिली को पता चल गया तो तुम मेरी जगह किसी और को ढूंढ लेना, चलो डिवोर्स का लेते हैं। मिस्टर जीहोंग कहते हैं, मैंने तुम्हें ही चुना है क्योंकि उसकी तरह तुम्हारे लेफ्ट चेस्ट पर भी बटरफ्लाई का बर्थमार्क है। रोज जल्दी से खुद को कवर करती है और कहती है, तुमने कैसे देखा?
वो मुस्कुराकर कहते हैं, जो देखना चाहिए और जो नहीं देखना चाहिए मैंने सब देखा है। जैसे ही दोनों जेहोंग फैमिली में पहुंचते हैं, बॉडीगार्ड्स गेट पर लाइन लगाकर खड़े होते हैं और अंदर से फैमिली का बटलर आता है। रोज उसे देखकर भागने लगती है, लेकिन मिस्टर जेहोंग उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, अब सर्टिफिकेट ले लिया है तो भागना सही नहीं है, और अगर तुमने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो तुम्हें फाइन लगेगा। रोज एकदम से उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चलो अब ग्रैंडपा से मिलने चलते हैं। फिर अंदर आकर वो ग्रैंडपा को हेलो करती है। ग्रैंडपा रोज को देखकर खुश होकर कहते हैं, यकीन नहीं होता, इस नालायक ने तुम्हें सच में ढूंढ लिया। और उसे अपने पास बिठाकर कहते हैं, मैंने तो कई सालों से अपनी फ्यूचर ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए गिफ्ट तैयार कर रखे हैं। बटलर, सारे गिफ्ट ले आओ। फिर बटलर आकर गिफ्ट्स की लाइन लगा देता है। ग्रैंडपा कहते हैं, ये सब तुम्हारे लिए है, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद आएगा, इसलिए मैंने सब खरीद लिया। फिर अपनी पॉकेट से गोल्ड बार निकाल कर देने लगे थे। रोज एकदम से ले लेती है। वो कहते हैं, अब से तुम हमारी जीहोंग फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो। अगर किसी ने तुम्हें बुली किया तो उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा। पर वो तो गोल्ड बार काट कर चेक कर रही थी कि ये तो रियल है। मिस्टर जीहोंग कहते हैं, ग्रैंडपा ये थक गई है, मैं इसे रेस्ट कराने ले जा रहा हूँ। रोज अपने सारे गिफ्ट्स और गोल्ड बार समेट कर ले जाती है। रूम में आकर वो कहती है, सेकंड अंकल, मैं ये वापस कर रही हूँ। ये ग्रैंडपा ने अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को दिया है, मुझे थोड़ी ना। तुमने जो दिया है वो काफी है, मैं और लालची नहीं बन सकती। मिस्टर जीहोंग कहते हैं, तुम मेरी लीगल वाइफ हो तो इन सब के हकदार तुमसे ज्यादा कोई नहीं। तभी कॉल आता है और वो निकलने लगते हैं, पर गेट खुलता ही नहीं। पता चलता है ग्रैंडपा के कहने पर बटलर ने बाहर से लॉक कर दिया। मिस्टर जीहोंग कहते हैं, कंपनी का जरूरी काम है। बटलर बोलता है, ग्रैंडपा ने कहा है, अभी आपकी वाइफ से जरूरी कुछ नहीं। वो कहते हैं, अच्छा, और रोज का हाथ पकड़कर बेड पर ले आते हैं। वो क्लोज होकर किस करने वाले होते हैं तो रोज भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर वो कहते हैं, तुम्हें मेरे साथ एक्टिंग करनी है। जब तक तुम आवाज नहीं निकालोगी हम ग्रैंडपा को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो बताओ, तुम स्टार्ट करोगी या मैं? वो उसे दूर करके बेड हिलाने लग जाती है। मिस्टर जीहोंग पीछे से आकर पकड़ते हैं और बोलते हैं, तुम तो स्लो कर रही हो, मैं फास्ट हूँ, और बेड को जोर जोर से हिलाने लग जाते हैं। रोज को ये गेम लगने लगता है और वो भी फास्ट फास्ट करने लगती है। बटलर ये सुनकर खुश होता है और ग्रैंडपा को बताने चला जाता है। मिस्टर जीहोंग रुक जाते हैं, पर रोज अभी भी फास्ट फास्ट चिल्ला रही होती है। वो कहते हैं, रुक जाओ। अब वो चले गए हैं। रोज कहती है, अच्छा। जैसे ही मुड़ती है वो टकरा जाती है और बेड पर गिर जाती है। पिछली बार की तरह वो मिस्टर जीहोंग को भी अपने साथ ऊपर खींच लेती है। मिस्टर जीहोंग मुस्कुराकर कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहती हो? पर रोज मना करती है और जल्दी से बीच से निकलकर खड़ी हो जाती है। फिर मिस्टर जीहोंग अपनी ऑफिस की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस में करने लगा था। पीछे मुड़ के देखता है तो रोज सो रही होती है। उसके चेहरे पर स्माइल होती है। रोज भी सोते हुए स्माइल कर रही थी। इनफैक्ट उसे मिस्टर जीहोंग के साथ रोमांटिक सीन के सपने आ रहे थे। वो उसकी गर्दन पर हल्के से बाइट कर रहा होता है तो रोज कहती है, अंकल। वो कहता है, अगर तुमने मुझे दोबारा अंकल बोला ना तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और जैसे ही वो उसे हस्बैंड बोलती है तो फिर से उसकी गर्दन पर किस करने लगता है, जिससे वो जोर जोर से आहें भरने लगती है, नींद में बड़बड़ाने लगती है। उसे लग रहा था जैसे सच में उसने उसकी गर्दन पर बाइट कर लिया। मिस्टर जीहोंग पीछे मुड़ के देखता है। उसके एम्प्लॉइज सब देख लेते हैं। हैरान होकर पूछते हैं, बॉस, आपकी शादी हो गई? वो मीटिंग खत्म करके वीडियो बंद कर देता है। कहता है, तुम नींद में मुझे हस्बैंड बोल रही थी। रोज कहती है, नहीं, तुमने गलत सुना होगा, मैं तो ओल्ड मैन बोल रही थी। मिस्टर जीहोंग उसके करीब आकर कहता है, लगता है तुमने जल्दी ही अपनी न्यू आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर ली। रोज कहती है, अंकल, मैंने सच में नहीं बोला। वो कहता है, अब भी अंकल बोल रही हो, सपनों में तो ये नहीं बोलती, जब मुझे हस्बैंड बोलती हो तो मुझे अच्छा लगता है। रोज फिर डिनाई करती है तो वो उसकी ठोड़ी पकड़कर कहता है, अच्छा, फिर किसे बोल रही थी? उसके लिप्स को टच करने लगता है। कहता है, अगर मैंने तुम्हें बाहर किसी और लड़के के साथ पकड़ लिया तो क्या होगा? और किस करने लगता है, पर बीच में उसकी उंगली थी। रोज पहले नर्वस थी, लेकिन तभी उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। मिस्टर जीहोंग कहता है, तुम्हें तो जल्दी खाना खिलाना पड़ेगा। जैसे ही वो बाहर जाता है रोज शर्म से लाल हो जाती है। ब्रेकफास्ट पर जब दोनों बैठे होते हैं तो ग्रैंडपा उन्हें नॉन स्टॉप देखे जा रहे थे। रोज को अजीब लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम दोनों जल्दी ग्रैंड वेडिंग कर लो, तुम्हारे पेरेंट्स को भी मैं गेस्ट के तौर पर बुलाऊंगा। रोज मना कर देती है कि अभी ग्रैंड वेडिंग की जरूरत नहीं, सिंपल सर्टिफिकेट वाला ही ठीक है। ग्रैंडपा उसे क्रेडिट कार्ड देने लगते हैं। कहते हैं, अनलिमिटेड वाला है। रोज मना करती है कि उसके पास ऑलरेडी पैसे हैं, पर ग्रैंडपा फिर भी पकड़ा देते हैं। कहते हैं, भूलो मत, तुम्हारी शादी जीहोंग फैमिली में हुई है, हम तुम्हें प्रिंसेस की तरह रखेंगे। धीरे से कहते हैं, वैसे भी इस नालायक के पास बहुत पैसा है, जितना मर्जी उड़ाओ। मिस्टर जीहोंग बीच में बैठा सब सुन रहा होता है। ग्रैंडपा कहते हैं, तो क्या हो गया, सुनो या ना सुनो, पैसे कमाने का काम तो तुम्हारा ही है। रोज क्रेडिट कार्ड लेने से मना कर रही थी तो मिस्टर जीहोंग कहता है, हमारी फैमिली में शुरू से ही हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी वाइफ के हाथ में होती है, तो मैं कौन सा अलग हूँ? ये सुनते ही रोज खाना खाने लगती है, लेकिन उसकी जीभ जल जाती है। मिस्टर जीहोंग तुरंत उसकी केयर करने लगता है। उसका चेहरा पकड़कर कहता है,
अरे ये तो लाल हो गया। रोज उसे दूर कर देती है, कहती है ग्रैंडपा यहीं हैं? तो ग्रैंडपा कहते हैं मेरा रूम में जाने का टाइम हो गया है। बटलर उन्हें ले जाता है। रोज कहती है रन यही थी और तुम? मिस्टर जी होंग कहता है फिर क्या हुआ? अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। उसके करीब आकर कहता है तुम कहाँ देख रही हो? रोज कहती है नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। रोज कहती है मेरी तो जेनी के साथ अपॉइंटमेंट है, और जल्दी से भागने लगती है। मिस्टर जी होंग कहता है क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ आए? पर वो तो जल्दी जल्दी नीचे उतरते हुए ठोकर खा देती है, उठकर फिर भागती है। जेनी कहती है तो तुमने घर छोड़ दिया? रोज कहती है हाँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को उनकी बायोलॉजिकल बेटी मिल गई थी। जेनी कहती है क्या उन्हें तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं? रोज कहती है उन्होंने कहा था कि वो मेरी ट्यूशन फीस देंगे, पर मैंने मना कर दिया कि मैं खुद को सपोर्ट कर सकती हूँ। जेनी पूछती है अब तुम कहाँ रह रही हो? फिर कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, पर अभी हमें ये सब एंजॉय करना चाहिए। फिर पता चलता है कि जेनी उसे बाहर ले आई थी, जहाँ बहुत सारे मेल मॉडल्स ड्रिंक सर्व करने में लगे हुए थे। दोनों चीयर्स करके ड्रिंक करती हैं। जेनी उन मॉडल्स से कहती है चलो रॉक पेपर सिजर खेलते हैं, हारने पर मैं तुम्हें टच करूंगी। तभी रोज को फोन आ जाता है और वो कॉल पिक करने के लिए बाहर चली जाती है। मिस्टर जी होंग पूछता है कहाँ हो तुम? रोज कहती है लाइब्रेरी में। वो कहता है अच्छा तुम तो बड़ी पढ़ाकू हो। रोज कहती है हाँ, मुझे नॉलेज के ओशन में तैरना पसंद है। फिर सोचती है मैं इससे इतना डर क्यों रही हूँ। अचानक पीछे से आवाज आती है तो तुम्हें यहाँ स्टडी करना काफी पसंद है, पर अंधेरे में उस लड़के का फेस साफ नहीं दिखता। रोज कहती है मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है, और भाग जाती है। जेनी कहती है रोज जल्दी आओ और इसको टच करो, बहुत मजा आ रहा है। रोज कहती है मेरा मूड नहीं है। जेनी कहती है हमने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं, अगर टच नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उस लड़के पर रखने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर जी होंग अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है। दोनों तुरंत खड़ी हो जाती हैं। असिस्टेंट के इशारे पर सारे मेल मॉडल्स वहां से चले जाते हैं। जेनी कहती है अंकल, रोज मुझे यहाँ लेकर आई थी। रोज हैरानी से कहती है ये क्या बोल रही हो? जेनी कहती है तुम्हें पता है ना मेरे अंकल कितने डेंजरस हैं, प्लीज मुझे बचा लो, वरना मेरा काम तमाम कर देगा। तुम तो वैसे मेरे फ्रेंड हो, अंकल तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। पर मिस्टर जी होंग कहता है रोज मुझे नहीं पता था तुम्हें भी मेल मॉडल्स पसंद हैं। रोज कहती है नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं। फिर जेनी से कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, पर तुमने इतने सारे मेल मॉडल्स ऑर्डर कर लिए, और हाथ जोड़ जोड़ कर उसके सामने इशारे कर रही थी। मिस्टर जी होंग कहता है लिली, अब तुम अपने डैड से बात करो। असिस्टेंट उसको पकड़ कर ले जाता है। अब सिर्फ मिस्टर जी होंग और रोज अकेले रह गए। रोज कहती है तुम मुझे पनिश कर सकते हो, पर मुझे पसंद नहीं। वो क्लोज आकर कहता है तुम मेल मॉडल्स ढूंढ रही थी, तुम भूल जाती हो क्या तुम्हारा हस्बैंड है? रोज कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो टच भी नहीं किया। वो उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर रख लेता है। कहाँ टच करना है तुम्हें, यहाँ या यहाँ? वो धीरे धीरे ऊपर खिसकाने लगता है। रोज अंदर से खुश हो रही थी, पर अचानक हाथ हटा लेती है। वो उसकी मुंडी पकड़कर कहता है मुझे इग्नोर कर रही हो। रोज कहती है प्लीज एक और चांस दे दो, दोबारा नहीं करूंगी, पहली गलती तो माफ हो सकती है ना, ऊपर ऊपर से मुझे सिखा दो बस। तो वो उसकी मुंडी पकड़कर उसे किस करने लगता है और कान में कहता है क्या तुम अब मेल मॉडल ढूंढोगी? रोज कहती है नहीं। वो कहता है क्योंकि अगली बार सिर्फ इतनी सी पनिशमेंट नहीं होगी। फिर घर आता हुआ हाथ पकड़कर खींचता है, पर रोज हाथ छुड़ाने का ड्रामा कर रही थी। तभी ग्रैंडपा पूछते हैं ये सब क्या हो रहा है? वहाँ जीसू बैठी थी जो रोज को थप्पड़ मार देती है। तुम फेक हो, रोज भी उसे थप्पड़ मार देती है, तुम पागल हो क्या? जीसू शिकायत करने लगती है ग्रैंडपा, देखो ये फेक लड़की मुझे मार रही है, ये लड़की मेरी सिस्टर नहीं है, इसके बाद तुम मत आना। रोज सोचती है अच्छा तो ये फैमिली की सेकंड बेटी जीसू है। मिस्टर जी होंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे फेक बोलने की, तुम्हें खुद पहचान नहीं है। जीसू कहती है मतलब ये रियल है, चलो डीएनए टेस्ट कराते हैं, पर वो उसे पकड़ लेता है। जीसू चिल्लाने लगती है ये लड़की फेक सिस्टर है। तभी ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जाती है। बटलर उन्हें रेस्ट के लिए ले जाता है। जैसे ही जीसू कुछ बोलने वाली थी, मिस्टर जी होंग उसकी गर्दन पकड़कर कहता है मैंने बोला कि ये हूँ है तो मतलब यही हूँ है, और अगर तुमने ग्रैंडपा के सामने कुछ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी मुंडी तोड़ दूंगा। फिर रोज का हाथ पकड़कर ले जाता है, जबकि जीसू गुस्से में सोचती है मैं इसका भांडा जरूर फोड़ूंगी। इधर मिस्टर जी होंग रोज को बताता है कि हुआ फैमिली ग्रैंडपा अगर जिंदा होते तो सबसे ज्यादा वो उससे प्यार करते। उनके जाने के बाद मेरे ग्रैंडपा मेरी और तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं ताकि उनकी आखिरी विश पूरी हो सके। रोज कहती है पर तुमने देखा ना, तुम्हारी सिस्टर जीसू तो मेरी चमड़ी उधेड़ने को तैयार थी। वो कहता है डोंट वरी, मैं उसे दोबारा होने नहीं दूंगा, अगर तुम कहो तो मैं उसके हाथ कटवा दूं। रोज कहती है नहीं नहीं, मैं अपना बदला खुद ले लूंगी। लेकिन वो उसके फेस को टच करते हुए कहता है तुम्हें चोट लग गई है। रोज को आइस पैक लगाते हुए मिस्टर जी होंग कहता है मैं लगा देता हूँ। रोज कहती है मैं खुद लगा लूंगी। वो पूछता है मुझसे डर लग रहा है। रोज कहती है नहीं तो तुम अंकल हो ना। वो कहता है हम कौन से ब्लड रिलेटेड हैं,
फिर खींच के उसे अपने कदमों पे बिठा लेता है। फेस पकड़ के कहता है, तुम मुझे जो मर्जी बुला सकती हो। रोज कहती है, अंकल मुझे नीचे से कुछ चुभ रहा है। तभी वो एकदम से उसको उठा देता है। सुबह जब रोज उठकर आती है तो ग्रैंडपा कहते हैं, अब चाहे कुछ भी हो, तुम ही हमारी जीहोंग फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, पर कहीं तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए मेरे सर्किट तो नहीं लिया। रोज कहती है, नहीं, मैं और मिस्टर जीहोंग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या तुम्हें पसंद है? रोज कहती है, हाँ, बहुत ज्यादा। वो खुश होकर कहते हैं, तुमने सुना? पीछे मुड़ती है तो वहाँ मिस्टर जीहोंग आ रहा था। ग्रैंडपा बहाना मार के बटलर के साथ चले जाते हैं। मिस्टर जीहोंग आकर उसे देखने लगता है। रोज कहती है, मैंने ग्रैंडपा को खुश करने के लिए ऐसा बोला, ज्यादा मत सोचो। वो कहता है, अच्छा फिर तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रोज सोचती है, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है, और स्कूल जाने का बोलकर भाग जाती है। मिस्टर जीहोंग को असिस्टेंट का कॉल आता है कि आपकी वाइफ को नशा देने वालों का क्या करना है। वो कहता है, उन लोगों को उसी का सबक सिखाओ, उल्टा उनको ही नशा दे दो। रोज को देखकर सीएन कहती है, मैंने पता लगाया है तुम जी फैमिली के डॉक्टर की बेटी हो, तुम्हें तो फेक बनना कुछ ज्यादा ही पसंद है। रोज कहती है, अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो मिस्टर जीहोंग से जाकर करो। वो गुस्से से रोज का हाथ पकड़ लेती है। मिस्टर जीहोंग को बुलाने की कोशिश होती है, लेकिन चियान उसे थप्पड़ मार देती है। फिर उसके बाल पकड़ लेती है। रोज कहती है, मैं चाहे जो भी हूँ, तुम होती कौन हो मुझे टच करने वाली। फिर उसे पटक के मार देती है। नेक्स्ट सीन में रोज पढ़ते पढ़ते अपने क्लास में सो जाती है। उसके फेस पे धूप पड़ रही होती है। तभी कोई आकर वहाँ पे बुक रख देता है। जब वो उठकर बुक को देखती है तो उस पर एक सॉन्ग का नाम लिखा था। रोज सोचती है, ये नाम तो जाना पहचाना लग रहा है। तभी जेनी उसे बाहर बुला लेती है। एक लड़का वहाँ आता है। रोज पूछती है, क्या तुम इसको जानती हो? जेनी कहती है, तुम्हें याद नहीं, ये मेरा ब्रदर सॉन्ग है। रोज हैरान हो जाती है, इसकी तो हाइट पहले इतनी थी, इतनी जल्दी लंबा भी हो गया। सॉन्ग उसका हाथ पकड़कर कहता है, फाइनली तुम्हें मैं याद आ गया। फिर वो लोग खाने के लिए आते हैं। सॉन्ग उसे सर्व करने लगता है। रोज कहती है, नहीं, मैं खुद खा सकती हूँ। जेनी कहती है, ये बचपन में भी हमेशा तुमसे चिपका रहता था, बड़ा होकर भी नहीं बदला। रोज कहती है, अगर इसकी गर्लफ्रेंड देखेगी तो जेलस होगी। सॉन्ग कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है नूना, क्या तुम मुझे चांस दोगी? वो हैरान। लिली कहती है, खबरदार, अगर मेरी बेस्टी पर नजर डाली तो, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। रोज पूछती है, पर इसका सरनेम तुमसे अलग क्यों है? लिली कहती है, क्योंकि ये मॉम का सरनेम लगाता है। सॉन्ग कहता है, नूना, क्या तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट है? तुम्हें जो पूछना है मुझसे डायरेक्ट पूछो। वो कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। मिस्टर जीहोंग असिस्टेंट के साथ वहाँ आ रहा था। असिस्टेंट कहता है, बॉस, वो तो आपकी वाइफ लग रही है। मिस्टर जीहोंग देखता है कि वो दूसरे लड़के के साथ हंस हंस के बातें कर रही है, तो गुस्से में आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। लिली और सॉन्ग कहते हैं, हेलो अंकल। मिस्टर जीहोंग कहता है, सॉन्ग, तुम कब कंट्री वापस आए? जाकर अपने ग्रेट ग्रैंडपा से मिल लेना। लिली कहने पर रोज उठ के उसको हेलो अंकल बोलने वाली थी, पर मिस्टर जीहोंग उसे रोक देता है। लिली कहती है, अंकल, ये थोड़ी डम्ब है, पिछली बार इससे गलती हो गई थी, तो इसको डांटना मत। मिस्टर जीहोंग कहता है, सच में स्टूपिड है, और उस वन नाइट स्टैंड को याद करता है जब वो उसे चिपट रही थी। फिर पूछता है, कैसा लगा था उसकी बॉडी? रोज याद कर कहती है, बहुत बढ़िया। लिली पूछती है, तुम्हें कब अच्छा मेल बॉर्डर मिला? मुझे नहीं बताया। सॉन्ग सोच रहा था कि लगता है रोज ने मुझे मेल बॉर्डर समझ लिया था। मिस्टर जीहोंग अपने क्लाइंट से बात करने जाने लगा था। फिर कहता है, वेट करना, मैं तुम लोगों को पिकअप करके ले जाऊंगा। लिली कहती है, अंकल, हमें अब भी बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। फिर रोज से पूछती है, तुमने बताया नहीं कि तुम कहाँ रहती हो? वो सोचती है, कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे घर पर रहती हूँ, तुम्हारी सेकंड आंटी हूँ। सॉन्ग कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ रह लो, मेरे पास एक खाली घर पड़ा है। लिली कहती है, कौन तुम्हारे डॉग हाउस में रहना चाहता है? अगर रोज को रहना भी होगा तो मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में रहेगी। सॉन्ग कहता है, तुम्हें पता है तुम अभी तक सिंगल क्यों हो? लिली कहती है, जैसे तुम अभी तक सिंगल हो। सॉन्ग कहता है, मेरी बात अलग है, मैं किसी को लाइक करता हूँ। दोनों एक साथ पूछते हैं, कौन है वो? सॉन्ग कहता है, मैंने अभी तक उसे कन्फेस नहीं किया। फिर सॉन्ग और लिली जाने लगे और पूछते हैं, क्या तुम सच में हमारे साथ ना चलोगी? वो कहती है, नहीं नहीं। वो दोनों चले जाते हैं। रोज पीछे खड़ी कार का गेट खोलने का ट्राई करती है। मिस्टर जीहोंग कहता है, पीछे वाली सीट लॉक है, आगे आकर बैठो मेरे साथ। जैसे ही वो बैठती है, वो कहता है, तुम सॉन्ग को बड़े अच्छे से जानती हो। रोज कहती है, हाँ, हम बचपन में साथ खेलते थे। वो पूछता है, वो तुम्हारी एज का है? रोज कहती है, नहीं, थोड़ा सा छोटा है। मिस्टर जीहोंग कहता है, तुम्हें छोटे लोग थोड़ी ना पसंद होंगे। रोज कहती है, क्या ये बात इम्पोर्टेंट है? वो कहता है, मेरे लिए तो है। तभी उसे कॉल आता है। फिर कहता है, चलो एक अच्छा शो दिखाता हूँ तुम्हें, और कार तेज चलाने लगता है। इधर हम देखते हैं, जू फैमिली की बेटी जीसू एक लड़के को लात मारती है। तुम मेरे साथ बेड पर कैसे आए? वो कहता है, तुम मेरी फैन हो तो हम साथ में सोएंगे ना? तो हैरान होकर तुम मेरे फैन से कहाँ से हो गए, और चिल्लाने लगती है। पर वो लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ था। जैसे ही वो उसको मारने वाली थी, उस लड़के की मॉम आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, और माँ बेटा मिलकर उसे गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। रोज कहती है, तो इस जिन्नू ने मुझे नशा दिया था,
अंकल मिस्टर जी होंग कहता है, मैं तुम्हें किसी भी चीज का प्रॉमिस कर सकता हूँ, पर जो लोग तुम्हें हर्ट करेंगे मैं उनको बख्शने वाला नहीं हूँ। तुम मुझसे दया की उम्मीद मत करना। वो कहती है, अंकल मैं तुम्हें जिनको माफ करने को नहीं बोल रही, पर अब मेरे डॉक्टरेट पेरेंट्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो लोग अच्छे हैं। इधर शेन ग्रैंडपा की मसाज कर रहा था और कहता है, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात क्यों नहीं बताई कि सेकंड अंकल की शादी हो गई? पता है मुझे भी एक लड़की पसंद है। ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है, उसे कभी मिलवाने के लिए लेके आना। जैसे ही रोज को देखता है तो बताने वाला था कि मैं इसी की बात कर रहा था, पर तभी मिस्टर जी होंग आकर रोज को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। शेन पूछता है, ये सब क्या है? ग्रैंडपा कहते हैं, तुम ही अपनी सेकंड आंटी को देखना चाहते थे ना, उसके तो होश उड़ जाते हैं। सेकंड आंटी रोज कहती है तुम्हें मुझे सेकंड आंटी बोलने की जरूरत नहीं है और उसे बाहर लाकर सब कुछ बता देती है। वो कहता है, तो तुम लोगों ने सच में सर्टिफिकेट ले लिया? तुम स्टूपिड हो क्या, या स्टूपिड बनने का नाटक कर रही हो? अब तुम अंकल के जंगल में फंस गई हो, वुल्फ डेन से बाहर निकलना मुश्किल है। वो कहती है, ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारे अंकल मुझे थोड़ी ना फंसाएंगे। तभी मिस्टर जी होंग रोज को वहाँ से ग्रैंडपा के साथ डिनर कराने के लिए ले जाता है। शेन देखता है मिस्टर जी होंग नॉनस्टॉप उसे खाना सर्व कर रहा है। वो वापस रखने लगी थी तो कहता है, खाना रखने नहीं खाना है। शेन कहता है, अंकल जब उसको पसंद नहीं है तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मिस्टर जी होंग कहता है, मैं और मेरी वाइफ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, तुम्हें इससे क्या? ग्रैंडपा पूछते हैं, शेन तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है? मिस्टर जी होंग कहता है, हाँ बताओ तो सही, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा। शन कहता है, वो अभी प्रॉब्लम में है, तो एक बार वो मैटर सॉल्व हो जाए उसके बाद उसे कन्फेस करूंगा। मिस्टर जी होंग पूछता है, कौन सी प्रॉब्लम में है मुझे बताओ, सेकंड अंकल तुम्हारी हेल्प करेगा। तो शन कहता है, एक अंकल उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो बहुत बुढ़ा है। रोज कहती है, क्या पता उसे बड़े अंकल पसंद हो, क्या वो अंकल हैंडसम है, साथ में उसके पास बहुत सारा गोल्ड होगा, अच्छी फिगर होगी, सक्सेसफुल करियर होगा। शन कहता है, हाँ ऐसे ही कुछ है। तो रोज कहती है, फिर तुम अंकल का नाम क्यों लगा रहे हो, वो उसके पीछे पड़ा है, क्या पता उस लड़की को भी अंकल में इंटरेस्ट हो। ग्रैंडपा हंसने लग जाते हैं, हमारी रोज तो बहुत इंटेलिजेंट होती जा रही है। मिस्टर जी होंग शेन से कहता है, खाना खाने के बाद अपने घर वापस चले जाना। शेन कहता है, ग्रैंडपा कुछ दिन मुझे अपने घर पे रख लो। ग्रैंडपा ओके कर देते हैं। तो शेन पूछता है, सेकंड आंटी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रोज कहती है, नहीं तो, और सोचती है जी होंग फैमिली का घर है और तुम जी होंग फैमिली से हो, भला मैं क्यों रोकूंगी। लेकिन मिस्टर जी होंग गुस्से में छोड़ के चला जाता है। जैसे ही रोज रूम में आती है वो उसे पकड़ के बेड पे गिरा देता है और गुस्से में अपनी टाई निकालकर उसके हाथ बांधकर ऊपर कर देता है। फिर उसे किस करने लगता है और पूछता है, तुमने उसको यहाँ रहने के लिए क्यों कहा? रोज कहती है, वो तुम्हारा नेफ्यू है, मैं थोड़ी ना उसे रुकने से मना कर सकती हूँ। वो कहता है, क्या सिर्फ यही बात है या तुम उसे पसंद करती हो? रोज कहती है, क्या बोल रहे हो, मैं क्यों लाई करूंगी, वो छोटा है। तो वो कहता है, फिर उससे दूर रहना, और दोबारा किस करने लगता है। लेकिन रोज अपने हाथ छुड़ाकर उसे दूर कर देती है और कहती है, मिस्टर जी होंग तमीज से पेश आओ वरना मैं भी गुस्सा हो जाऊंगी। वो कहता है, तुमने मेरा नाम लिया। उसे कमर से पकड़कर क्लोज कर लेता है और कहता है, दोबारा नाम लो ना। पर रोज गेट खोलने भाग जाती है। वो अपना ब्लेजर उतारकर उसे ढक देता है और गेट खोलता है तो सामने शन खड़ा होता है। शन पूछता है, तुम रोज के रूम में क्या कर रहे हो? वो कहता है, हम कपल हैं तो उसके रूम में क्या कर रहा होगा। शन रोज की गर्दन पर लव बाइट देख लेता है। मिस्टर जी होंग कहता है, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो जल्दी जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी सेकंड आंटी से कुछ जरूरी बात करनी है। गेट बंद करने वाला था तभी शेन कहता है, ग्रैंडपा बोल रहे थे कि हुआ फैमिली वाले अपनी बेटी को देखने आने वाले हैं। लेकिन मिस्टर जी होंग फिर भी गेट बंद कर देता है। रोज डरने लगती है और सोचती है, मैं पकड़ ही जाऊंगी। वो उसे पकड़कर कहता है, चिंता मत करो, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। रोज कहती है, क्या मजाक कर रहे हो, मैं तो नाटक कर रही हूँ, पर इस खेल में मैंने कहाँ खुद को फंसा लिया। लेकिन वो उसके शर्ट को छूने लगता है। रोज उसे थप्पड़ मार देती है। अगला सीन में वो अपना मुंह छुपाता हुआ जा रहा होता है। ग्रैंडपा उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं, मेरी ग्रैंडसन की वाइफ तो घर संभालने में माहिर है। असिस्टेंट पूछता है, बॉस आपके फेस पे क्या हुआ? मिस्टर जी होंग कहता है, लगता है तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सिंगल लोगों को मैरिड लोगों की प्रॉब्लम समझ नहीं आती। थप्पड़ मारने के बाद रोज उसके लिए आइस पैक लगा रही होती है और कहती है, सॉरी मुझे नहीं पता था, तुम तो बस मेरा बर्थ मार्क देखना चाहते थे, मुझे लगा कुछ और। अंकल तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? वो कहता है, ये आइस पैक बहुत ठंडा है। रोज आइस पैक हटाकर अपना हाथ उसके गाल पर रख देती है और पूछती है, क्या ये बेटर है? वो उसके हाथ पर अपना गाल रगड़ने लगता है और ये बात याद कर खुश हो रहा होता है। सुबह रोज कुछ खा नहीं रही होती तो ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या हुआ? तो वो कहती है, खाने का मन नहीं है, और उठ के जाने लगती है। पर मिस्टर जी होंग उसे बैठा देता है। इनको उसके पेरेंट्स का कॉल आता है तो वो कहती है, ग्रैंडपा वो अभी आ नहीं पाएंगे। मिस्टर जी होंग अपने हाथों से रोज को खिला रहा था। शेन मुंह बना रही थी जबकि ग्रैंडपा खुश होते हैं। वो उसके लिप्स भी साफ करता है और कहता है, मुझे कंपनी में जरूरी काम है, जाने वाला था। तो शेन कहती है, मुझे भी कहीं जाना है।
मिस्टर जेहोंग, क्या तुम मुझे अपनी कार से छोड़ दोगे? वो कहता है बिल्कुल नहीं। तो शेन कहती है प्लीज मुझे बहुत जल्दी है। मिस्टर जेहोंग देखता है रोज कोई रिएक्ट नहीं कर रही तो वो ओके बोल देता है। ग्रैंडपा रोज से कहते हैं मुझे किसी डॉक्यूमेंट पर मिस्टर जेहोंग के साइन कराने थे। तो रोज कहती है ठीक है मैं हेल्प कर दूंगी। इधर मिस्टर जेहोंग ऑफिस में चिल्ला रहा था। असिस्टेंट पूछता है क्या हुआ, तो वो कहता है कोई और लड़की मुझसे फ्लर्ट कर रही है, पर मेरी वाइफ को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। असिस्टेंट कहता है क्या पता अंदर ही अंदर सैड हो। तभी शेन उसके लिए कॉफी लेकर आती है तो असिस्टेंट उसे पकड़ लेता है। वो मिस्टर जेहोंग से कहती है चलो साथ में लंच करते हैं। मिस्टर जेहोंग कहता है जहां तक मुझे पता है तुम्हारे फैमिली में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, तुम उनकी बेटी हो, तुम्हें जाकर उनकी खबर नहीं लेनी चाहिए। तो शेन कहती है मुझे बिजनेस समझ नहीं आता, मैं चाहकर भी कुछ हेल्प नहीं कर सकती, इससे अच्छा मैं यहाँ रहकर तुम्हारा और ग्रैंडपा का ध्यान रख लूं। तभी असिस्टेंट कहता है बॉस आपकी वाइफ आई है। रोज कंपनी में आती है, रिसेप्शन से पूछती है क्या तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, और फिर अंदर जाने लगती है। इतने में सॉन्ग उसे देख लेता है। वो कहता है तुम यहाँ? तो रोज कहती है हाँ, ग्रैंडपा ने मुझे कंपनी में इंटर्नशिप के लिए भेजा, मैं डॉक्यूमेंट डिलीवर करने आई थी। सॉन्ग कहता है तुम्हारे सेकंड अंकल से शादी हुई है। तो रोज उसका मुंह बंद कर देती है। सॉन्ग कहता है मुझे पता है तुम लोग फेक मैरिज में हो, तब भी मुझे बुरा लग रहा है। जो सेकंड अंकल तुम्हें दे सकता है वो मैं भी दे सकता हूँ। रोज हैरान होकर पूछती है ये क्या बोल रहे हो? तो सॉन्ग कहता है मैं 22 का हो गया हूँ, शादी की लीगल एज हो गई है, अगर तुम्हें सेकंड अंकल डिवोर्स देना हो तो मुझे चांस दे सकती हो। रोज कहती है किसने बोला कि एज हो जाए तो शादी करना जरूरी है। तभी मिस्टर जेहोंग आकर रोज का हाथ पकड़ लेता है और हैंकी निकाल के जहाँ से सॉन्ग ने उसे पकड़ा था वहाँ साफ करने लगता है। सॉन्ग कहता है रोज साथ में लंच करते हैं, अंकल बिजी होंगे। मिस्टर जेहोंग कहता है मेरे पास टाइम है पर यह अवेलेबल नहीं है, और रोज को पकड़कर ले जाता है। रोज वहीं रुक जाती है तो वो उसे खींचकर एलिवेटर के अंदर ले जाता है, फिर उसे दीवार से लगाकर जबरदस्ती किस करने लगता है और कहता है क्या तुम्हें मेरे साथ सच में ट्राई करना है? वो पूछती है क्या, तभी वहाँ पर बाकी एम्प्लॉइज आ जाते हैं। तो जल्दी से मिस्टर जेहोंग उसे घेर के छुपा लेता है, बट वो एम्प्लॉइज तो बातें कर रही थी। सुना है कंपनी में बॉस एक लड़की को भी लेके आए हैं, वो भी पहली बार, वहीं उनकी फैंस होगी। रोज सोचती है क्या ये लोग शन को उसकी फैंसी समझ रहे हैं। वो चैलेंज की वजह से उसे नोच लेती है। एम्प्लॉइज कहती हैं मिस्टर जेहोंग तो ऑलमोस्ट गोल्डन बुद्धा था, लगा नहीं था उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है। तुमने वो फैन फिक्शन देखा जिसमें प्रेसिडेंट और उसके लिटिल हस्बैंड का चक्कर चल रहा था, तो हमें तो लगता है मिस्टर जेहोंग की लव स्टोरी भी वैसी होगी। वो झांक झांक के देख रही थी, बट वो उसे मुंडी पकड़ के हक कर लेता है। उनके जाने के बाद रोज कहती है BL फैन फिक्शन। मिस्टर जेहोंग उसका हाथ पकड़ के ऊपर कर लेता है और उसे कमर से क्लोज करके कहता है लगता है तुम्हारे रूमर्स पे कुछ ज्यादा ही ध्यान है। वो उसके फेस पे हैंड रख के कहती है तुम मुझे दोबारा किस नहीं कर सकते। तो वो उसके हाथ पे किस कर लेता है और दोबारा से किस करने लगा था। वेट वेट, यहाँ पे सिस्टर भी लगी है। तो कहता है डरना क्या, हमारी शादी तो ऑलरेडी हो गई है। वो कहती है हम फेक मैरिज में हैं। तो वो गुस्सा होकर चला जाता है। रोज बढ़ती हुई आ रही थी। तुमने आज एलिवेटर में जो किया, पर उससे टकरा जाती है। वो घूम के पूछता है क्या हुआ एलिवेटर में? तो कहती है वो जो किस किया था। तो पूछता है तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे लग रहा था तुम भी एंजॉय कर रही थी। तो कहती है क्या बोल रहे हो, मैं तो भागने लगी थी। बट वो उसे घेर लेता है। अपने दिमाग से अजीबोगरीब ख्याल निकाल दो, कोई आलू फालतू फैन फिक्शन मत लाओ, चलो साथ में लंच करें। बट वो भाग जाती है। तभी असिस्टेंट आता है तो मिस्टर जेहोंग कहता है स्पेशल असिस्टेंट, तुम अभी तक सिंगल हो तो कंपनी की इमेज बचाने के लिए तुम्हें जल्दी अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढनी होगी। और सोचता है वरना लोग मेरे बारे में इसके साथ BL फैन फिक्शन बनाएंगे। सोचता है कहाँ से गर्लफ्रेंड ढूंढूं, बॉस मुझे टाइम देती कहाँ है। इधर रोज बेड पे लेटी हुई मिस्टर जेहोंग और उसकी सिस्टर के साथ रोमांटिक BL फैन फिक्शन पढ़ रही थी तो हंसने लग जाती है। वो इसका राइटर तो बड़ा टैलेंटेड है। तभी ऊपर से मिस्टर जेहोंग झांकता है। वो एकदम से उठ के बैठ जाती है। वो उसका क्लोज होने लगा था तो मूड साइड करने लगती है, बट वो धीरे धीरे उसके हाथ से फोन छीन लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो फैन फिक्शन पढ़ रही थी। तो कहती है मैं तो बस ऐसे सीख रही थी। वो पूछता है क्या सीखा? तो कहती है वो तुम्हारे लिए डिजर्ट में पानी के ड्रॉप के सामान है। मिस्टर जेहोंग कहता है मुझे भी प्यास लग रही है, बताओ क्या करूं? वो सोचती है ऐसा क्यों लग रहा है मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। क्लोज होने लगा था तो वो उसे दूर कर देती है। तो कहती है मुझे ऐसे कभी भी कैजुअली किस नहीं कर सकते। बट वो हाथ पकड़ लेता है। तुम मेरी वाइफ हो, उसके हाथ पे किस कर देता है। तो कहती है तुम्हें नहीं लगता तुम अजीब बिहेव कर रहे हो, हमेशा अपनी वाइफ से चिपके रहते हो। तो वो क्लोज होकर कहता है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है? तो कहती है यहाँ पर हेट की बात नहीं है। मिस्टर जेहोंग कहता है इसका मतलब तुम्हें पसंद है, चलो मैं तुम्हें दोबारा फील कराता हूँ। वो उसे दोबारा किस करने वाला था, कोई बाहर से आवाज मारता है तो वो दूर कर देती है। तो कहता है क्या इतना शेमफुल है? तो कहती है तुम्हें नहीं पता, बेस्ट फ्रेंड्स में ये प्रॉमिस होता है कि एक दूसरे से अपनी रिलेशनशिप नहीं छुपा सकते। अगर लिली को पता चला तो बहुत बुरा होगा। बट वो उसे खींच के ले जाता है और गेट खोलता है कि अपनी सेकंड आंटी से मिलो। वो उसे गुस्सा मारने वाली थी।
बट मिस्टर जीहोंग को देख के रुक जाती है। वो कहता है ये मेरी वाइफ है। हाँ अंकल, मैं सेकंड आंटी की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करूंगी। पर अंदर से उसे गुस्सा भी आ रहा था। जैसे ही मिस्टर जीहोंग फोन पे बात करने के लिए आता है, वो अंदर से गेट बंद कर लेती है। रोज अंदर से चिल्ला रही थी, तुम भूल गए तुमने क्या प्रॉमिस किया था? उन दोनों के बालों का हाल बिगड़ा हुआ था। लिली पूछती है, क्या मेरे सेकंड अंकल ने तुम्हें फोर्स किया? रोज कहती है, नहीं, हम तो बस पार्टनरशिप में हैं। लिली कहती है, खून ऑपरेशन। तुम अंकल की बातों पे कैसे आ गई? वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। रोज कहती है, ये तो बस एक्सीडेंट है। तो लिली पूछती है, कहीं तुम्हें अंकल से प्यार तो नहीं हो गया? रोज कहती है, मैं उसे कैसे लाइक कर सकती हूँ? मिस्टर जीहोंग बाहर से खड़ा सब सुन रहा था। लिली कहती है, हाँ तुम तो जेन को पसंद करती हो ना? ये सुनते ही मिस्टर जीहोंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पर रोज कहती है, मैं उसको वैसे तरीके से पसंद नहीं करती, पर वैसे भी अब मेरी मिस्टर जीहोंग से शादी हो गई है तो मुझे दूसरे लड़कों से दूर ही रहना है। लिली कहती है, ओहो, तुम उसके लिए इतनी प्योर बन रही हो और ऊपर से बोल रही तुम्हें सेकंड अंकल में इंटरेस्ट नहीं है। फिर लिली बताने लगती है कि अंकल बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं। क्या तुम उसको सहन कर पाओगी? कैसे रहोगी उसके साथ? एक बात बताऊं, एक बार सेकंड अंकल है ना? तभी मिस्टर जीहोंग कहता है, क्या सेकंड अंकल है? तो लिली की बोलती बंद हो जाती है। मिस्टर जीहोंग आकर कहता है, तुम ही मेल मॉडल ढूंढने के लिए क्लब में गई थी ना? मैंने ऑलरेडी तुम्हारे डैड को बता दिया है। लिली पूछती है, ऐसा क्यों किया अंकल? तो मिस्टर जीहोंग रोज को पकड़ के अपने पास खींच लेता है और कहता है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ को बिगाड़ रही हो। रोज सोचती है, मुझे क्या करना चाहिए? मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है, मैं इसके हैंडसम फेस को रजिस्ट नहीं कर पा रही। मिस्टर जीहोंग लिली को उसके डैड के पास भेज रहा था, तो वो कहती है, प्लीज मुझे बचा लो। ती है, पर कार में उसे ले जाया जाता है। वो जैसे ही मुड़ती है मिस्टर जीहोंग से टकरा जाती है। रोज को अचानक वो बात याद आ जाती है कि उसने जियन को पसंद करने की बात कही थी और गुस्से में उसका हाथ चल जाता है। मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट कर रही थी तो ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या तुम्हारी और मिस्टर जीहोंग में लड़ाई हुई है? रोज कहती है, नहीं। तो सियान कहती है, अच्छा, तभी तो 2 दिन से मिस्टर जीहोंग ने एक भी शब्द नहीं बोला। पक्का वो तुमसे नफरत करता है। रोज कहती है, अगर मुझसे नफरत भी करता होगा तब भी तुम्हें पसंद नहीं करने वाला। सियान कहती है, मिस्टर जीहोंग की और मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट तय हुई थी, अब मेरी सिस्टर नहीं है, उस हिसाब से मैं उसके फैंस से हुई। रोज कहती है, मैं अभी टपकी नहीं हूँ। सियान कहती है, पर तुम तो फेक वाली हो ना, मेरी कोई सिस्टर विस्टर नहीं हूँ। रोज कहती है, तुम मुझे फेक बोल रही हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? शन कहती है, क्योंकि तुम शेमलेस तो हो। रोज कहती है, अभी तुम्हें सब सिखाती हूँ और उसे मारने वाली होती है। तो सियान डर जाती है। ग्रैंडपा हंस रहे थे कि बहुत बढ़िया। तभी वहाँ मिस्टर जीहोंग नीचे आता है। रोज कहती है, आकर ब्रेकफास्ट कर लो, पर वो मना करके चला जाता है। रोज सोचती है, क्या ये सच में मुझसे नफरत करता है और कौन सी बात से गुस्सा हो गया? तभी अंदर से जीनू देख लेती है और सोचती है, सोचा नहीं था, इतनी बढ़िया जगह पे रहती होगी, पक्का किसी ने इसे रख रखा होगा। मुझसे पंगा लेने के बाद ये भी नहीं बचेगी, समझो इसके अच्छे दिन खत्म हुए। फिर वो उस पागल लड़के और उसकी मॉम को ले आती है और बोलती है, तुम्हारे बेटे की फैन मैं नहीं हूँ, वो रोज है, और उन्हें मेंग फैमिली के घर ले आती है। सियान पूछती है, तुम लोग कौन हो? जीनू कहती है, हम रोज को ढूंढने आए हैं। उस लड़के की मॉम कहती है, ये इसकी इन लॉ है और ये इसका हस्बैंड है। तो सियान हंसने लग जाती है कि उसने स्टूपिड लड़के से शादी की है। वो लेडी गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, मेरे बेटे को स्टूपिड बोला। इतने में चीकी आकर सियान को पीछे कर देती है और उस लेडी को थप्पड़ मार देती है, जिससे सियान के होश उड़ जाते हैं। जिनू कहती है, सिस्टर तुम्हें इनके साथ रहना चाहिए। वो लेडी कहती है, तुम्हारी जी फैमिली ने हमें 50,000 में बेच दिया था, तो अब तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी, और अपने बेटे को ऑर्डर देती है, जाओ इसे पकड़ लो। जैसे ही वो पकड़ने आता है, रोज साइड हो जाती है तो वो सियान पर लपकने लगता है, लेकिन रोज उसे पकड़कर धक्का मार देती है और सियान को लेकर बाहर भाग जाती है। वो लोग पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं, लेकिन देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रोज ने हाथ में ग्रास काटने वाला पकड़ लिया था और अपनी जान बचाने के लिए वो सब भागने लगते हैं, क्योंकि रोज कभी भी पीछे से काट सकती थी। ऐसे ही बहुत देर तक गोल गोल घूमते रहते हैं। रोज उन्हें इतना थका देती है कि आधे तो वहीं गिरने की हालत में आ जाते हैं। सियान ये सब छुप कर देख रही थी। तभी मिस्टर जीहोंग अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ आता है। असिस्टेंट कहता है, बहुत समझाया फिर भी नहीं रुकी। मिस्टर जीहोंग कहता है, कोई बात नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, खेलने दो। जैसे ही मिस्टर जीहोंग देखता है कि रोज भी थक चुकी है, तो अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे देता है। उसे देखते ही रोज ग्रास कटर नीचे फेंक देती है। वो उसके पास जाकर कहता है, तुम बुली हो रही थी, बॉडीगार्ड्स ने उन सबको पकड़ रखा था। वो लोग सोच रहे थे कि ये बुली हो रही थी या हमें बुली कर रही थी। मिस्टर जीहोंग पूछता है, तुम्हारी चोट कैसे लगी? जीसू सोचती है, ये तो इसे स्पॉन्सर कर रहा है, मुझे लगा कोई बुजुर्ग होगा, बट ये तो इतना यंग और हैंडसम है। फिर वो जानबूझकर मिस्टर जीहोंग से प्यारी बातें करने लगती है।
रोज को गुस्सा आ जाता है और कहती है, यू ग्रीन टी मेरे सामने मेरे हस्बैंड को पटाने की कोशिश कर रही हो, मैं टपक गई हूँ। मिस्टर जीहोंग ये सुनकर बड़ा खुश होता है कि उसने हस्बैंड कहा और बोलता है, असिस्टेंट सब हैंडल कर लेगा। माँ बेटा चिल्ला रहे होते हैं। जीसू कहती है, मैं रोज की सिस्टर हूँ, लेकिन मिस्टर जीहोंग उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है और रोज को चिढ़ाते हुए बाय कर रही होती है। मिस्टर जीहोंग उसे देखता है तो रोज कहती है, मैं रियल में इतनी गुस्से वाली नहीं हूँ, इतना नहीं मारती। वो हंसकर कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम तो बहुत पोलाइट हो। फिर उसकी मेडिसिन लगाने लगता है। रोज सोचती है, अरे नहीं, मैंने सबके सामने इसे हस्बैंड बोल दिया। तभी वो पूछता है, तुमने मुझे क्या बोला था? रोज कहती है, अंकल। मिस्टर जीहोंग उसका चेहरा पकड़कर कहता है, मैं तुम्हारे लिए सब्र कर रहा हूँ वाइफ, वैसे तुमने बहुत अच्छे से डील किया। रोज कहती है, मैंने थोड़ी ना रायता फैलाया था। वो कहता है, ये तो कपल की ड्यूटीज होती हैं। जैसे ही वो उसके क्लोज होकर किस करने वाला था, रोज उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन वो उसे लिटाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे हस्बैंड बोलती हो। फिर उसे कमर से पकड़कर और पास कर लेता है। रोज कहती है, ऐसी बातें करके लोगों को अनईजी फील होगा। मिस्टर जीहोंग कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें अनईजी फील कराना चाहता हूँ। जैसे ही वो किस करने वाला था, तभी कोई गेट बजाता है। रोज उसे तुरंत दूर कर देती है। मिस्टर जीहोंग सोचता है, आ गया फिर से कोई डिस्टर्ब करने। गेट खोलता है तो असिस्टेंट खड़ा होता है। मिस्टर जीहोंग कहता है, अच्छा कोई इंपॉर्टेंट बात हो, वरना आज तुम गए काम से। असिस्टेंट बताता है कि ग्रैंडपा आ गए हैं और उन्हें सब पता चल गया, वो भी मारने पहुंचे हैं। मिस्टर जीहोंग कहता है, इतने बुजुर्ग हो गए फिर भी लड़ाई में घुस जाते हैं। रोज कहती है, हमें जल्दी जाकर उन्हें रोकना होगा, और सब बाहर की तरफ भागते हैं। उधर ग्रैंडपा बहुत गुस्से में थे और बटलर से कहते हैं, अपना हथियार निकालो। बटलर कट्टा निकाल लेता है। तभी रोज आकर पूछती है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? ग्रैंडपा कहते हैं, मैं तुम्हारा बदला लेने जा रहा हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसकर तुम्हें बुली करने की? रोज कहती है, ग्रैंडपा इसकी जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, और जाने लगते हैं। रोज उन्हें रोक रही होती है और मिस्टर जीहोंग को इशारा करती है, लेकिन वो हंसकर कहता है, तुम खुद ही संभालो। वो ग्रैंडपा और बटलर को जाने से रोक नहीं पा रही थी तो मिस्टर जीहोंग से आकर कहती है, तुम जाकर ग्रैंडपा को मनाओ ना। वो उसे क्लोज कर कहता है, पहले मुझे हस्बैंड बोलो तभी तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो मना करती है। नैनो लोगों को बाहर से ग्रैंडपा के पास आती है तो मिस्टर जीहोंग देखने के लिए जाता है। इधर ग्रैंडपा जैसे तैसे बाइक पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी हड्डियां उनका साथ नहीं दे रही होती। बटलर उनके चढ़ाने में हेल्प कर रहा था। जैसे तैसे करके वो ग्रैंडपा को बाइक पे बैठा देता है, पर पीछे से मिस्टर जीहोंग आकर कहता है, आप भूल रहे हो क्या आपका ड्राइविंग लाइसेंस ओवर हो गया है और आप बाइक चला रहे हैं? मैं पुलिस को बुलाऊं क्या? ग्रैंडपा चिल्ला रहे थे। इतने मिस्टर जीहोंग को बताती है कि मैंने बॉडीगार्ड्स भेज दिए हैं, वो जिन्यू बच नहीं पाएगी और उस छंग फैमिली के माँ बेटे को भी नहीं छोड़ेंगे। मिस्टर जीहोंग कहता है, छंग फैमिली वालों को डॉटर इन लॉ चाहिए, ना तो जिन्यू से शादी करा देते हैं। उनसे बोल दो कि शादी का खर्चा मैं उठाऊं। बटलर ग्रैंडपा को उतार के ले जाता है। जेनी मिस्टर जीहोंग की शिकायत कर रही थी कि उसने मेरे डैड को बता दिया। ओल्ड मैन कहीं का। रोज कहती है, इतना भी ओल्ड मैन नहीं है, बस थोड़ा सा तो बड़ा है मुझसे। तो जेनी कहती है, कहीं तुम्हें सच में अंकल पसंद तो नहीं आने लगा? ऐसा लग रहा है जैसे उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया हो। रोज कहती है, क्या बोल रही हो? जेनी कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारे दिल में तो सिर्फ जियान है ना। वो कहती है, ऐसा नहीं है। तभी रोज को जू फैमिली का कॉल आता है, अपनी सिस्टर जिन्यू को बचा लो, झेंग फैमिली वाले उससे शादी करना चाहते हैं। भला उस पागल से कैसे शादी करा देंगे? रोज कहती है, जिन्यू भी तो मुझे उस पागल के साथ फंसा रही थी, मुझे नशा भी दे दिया था। मॉम डैड कहते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती, तुमने उसे गलत समझा तो तुम उसकी जगह जंग फैमिली में शादी कर लो। पर वो मना करके फोन काट देती है। जेनी को जब पता चलता है जू फैमिली वाले उसके उस पागल से शादी कराना चाहते हैं तो उसे गुस्सा आ रहा था कि अगर ऐसे तो अंकल तुमसे नहीं मिलते, वो लोग तो पक्का तुम्हारे उस मम्मास बॉय से शादी करा देते। अभी मैं अपने अंकल को शिकायत करती हूँ। पर वो रोक देती है कि वो कंपनी में बिजी होगा, छोटी मोटी बात के लिए उसे परेशान मत करो। जेनी कहती है, तुम उसकी लीगल वाइफ हो, उसे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। रोज कहती है, चिंता मत करो, वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब वो दोनों क्लास में थी तब एक लड़की आकर कहती है, तुमने फिर से जयू को बुली किया। पर रोज और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक साथ कहते हैं, तुम दोनों फिर से नमूने टपक पड़ी। और जयू, तुम कब तक ऐसे ग्रीन टी बनने का नाटक करती रहोगी? तुम्हारे एक्टिंग स्किल्स के 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। तो जिन्यू की फ्रेंड कहती है, इस रोज को तो उठाया गया था, ये जंगली है। तभी जेनी और सॉन्ग एक साथ कहते हैं, किसने कहा वो जंगली है? सारे क्लासमेट सॉन्ग को देखने लग जाते हैं। गर्ल्स कहती हैं, वाह कितना हॉट और हैंडसम है। एक तो लड़का भी कहता है, ये तो मुझे भी पसंद आ गया। वो लड़की कहती है, मुझे मत ब्लेम करना, ये रोज ने पहले जिन्यू को बुली किया। सॉन्ग कहता है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने बुली किया है तो जरूर जिन्यू ने कोई गलती की होगी। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि यह सॉन्ग की गर्लफ्रेंड है। वो लड़का कहता है, इसकी गर्लफ्रेंड मेरी टक्कर नहीं कर सकती। रोज कहती है, क्या मजाक कर रहे हो?
पर वो लड़की बाज नहीं आ रही थी अपनी हरकतों से। मिस्टर जियोहोंग बाहर से खड़ा देख रहा था तो वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाती हैं। जेनी कहती है, नालायक, तुम बड़ा फायदा उठा रहे हो सिचुएशन का। तो सॉन कहता है, मैंने तो जानबूझकर गर्लफ्रेंड बोला ताकि वो लोग तुम्हें परेशान ना करें। प्रिंसिपल मिस्टर जियोहोंग से कुछ बात कर रहे थे तो कहते हैं, मैं चाहता हूँ एक स्टूडेंट मुझे कॉलेज का टूर दे, और रोज की तरफ इशारा करते हैं। रोज डरने लगती है तो सॉन कहता है, मैं ये काम कर देता हूँ, बट रोज तुम आ रही हो या मैं उठा कर ले जाऊं? तो रोज चुपचाप उठकर आ जाती है। मिस्टर जियोहोंग आगे बढ़ता है कि इशारे पर वो भी उसके पीछे जाती है। सॉन्ग उसके पीछे जाने लगता है तो जेनी कहती है, कहीं तुम्हें सच में रोज पसंद तो नहीं है? वो कहता है, वो तो हमेशा से पसंद थी। मिस्टर जियोहोंग चलते चलते अचानक रुक जाता है और रोज का हाथ पकड़ लेता है। वो छुड़ाती है तो वो कसकर पकड़ लेता है। कहता है, अगर तुम ऐसे हिलती झुलती रही तो मैं सबके सामने तुम्हें किस कर लूंगा। लड़कियां उसे देखने लगती हैं। वाओ, ये लड़का कितना हैंडसम है। क्या ये इसके पास वाली गर्लफ्रेंड है? पर हमें क्या पता, इसका नंबर लेना पड़ेगा। रोज जल्दी से मिस्टर जियोहोंग का हाथ पकड़ लेती है तो वो लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं और मिस्टर जियोहोंग स्माइल करता है। रोज सोचती है, लड़कों का ज्यादा गुड लुकिंग होना भी ठीक नहीं है, वरना बाहर से फील नहीं होता। मिस्टर जियोहोंग कहता है, फिर तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वो एकदम से हाँ में बोल देती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। पता नहीं तुम लड़कियों में कितने फेमस हो। वो कहता है, तुम्हें ये पसंद नहीं है। वो कहती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो उसे पकड़कर क्लोज कर लेता है। कहता है, अगर फ्यूचर में और लड़कियां मुझे अप्रोच करें तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो ऑलरेडी वाइफ है। अगर हमने शादी वाली बात पब्लिक में कर दी तो मैं तो प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा ना। वो कहती है, बहुत लेट हो रहा है अंकल, और भागने लगती है। तो वो कहता है, बताओ पब्लिक करनी है या नहीं? वो कहती है, मुझे नहीं पता। तो कहता है, तुम ब्लश कर रही हो। वो कहती है, नहीं। तो मिस्टर जियोहोंग कहता है, ठीक है, अब कोई मेरा नंबर लेगा ना तो मैं दे दूंगा। वो कहती है, रुको, तुम्हें मेरे साथ चलना है ना, चुपचाप चलो। वो हंस रहा था तो रोज सोचती है, ये दिन इतना फ्लर्टी क्यों हो रहा है, मुझे इसके हैंडसम फेस से बच के रहना पड़ेगा। तभी सामने से एक लड़का आता है तो उसे कहती है, ओपा। मिस्टर जियोहोंग हैरान होता है और आके रोज को पकड़ लेता है। वाइफ, मेरा वेट तो करो। वो हैरान वाइफ को बोलता रहता है। वो पूछता है, ये कौन है? तो कहता है, सोच समझ के बोलना, बाद में पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो रोज कहती है, ये मेरा हस्बैंड है। वो हैरान, हस्बैंड? तुम मजाक कर रही हो क्या? तुम्हारी शादी कब हो गई? क्या इसने तुम्हें कुछ किया है? वो कहती है, नहीं जियान। मिस्टर जियोहोंग कहता है, मैंने ग्रैंडपा को डिनर के लिए प्रॉमिस किया है, चलो चलते हैं। और उसे पकड़ के ले जाता है। कुछ ज्यादा ही लड़के आसपास आते रहते हैं। अगर कुछ बात हो तो अपने हस्बैंड को बताया करो। बट हम देखते हैं जियान गुस्से में है। जैसे वो दोनों कार से निकलते हैं। शन कहती है, तुम्हारी डॉक्टर मॉम आ गई है। वो लगता है तुम्हें फिर से ब्लैकमेल करेगी। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो बेचारे बनने की नौटंकी करें, पर तुमने बहुत अच्छे से डील किया। रोज सोचती है, ये शैतान लिटिल गर्ल भी काफी क्यूट है। मिस्टर जियोहोंग जानबूझ के अडॉप्टेड मॉम के सामने उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ बैठा लेता है। अडॉप्टेड मॉम पूछती है, तुम दोनों में क्या रिलेशनशिप है? वो सर्टिफिकेट निकाल के दिखा देता है, ये मेरी वाइफ है। रोज एकदम हैरान, ये क्या सर्टिफिकेट अपने जेब में लेके घूमता है। शन भी हैरान थी कि तुम मैरिड हो, और अडॉप्टेड मॉम चिल्ला के पड़ती है, तुम शादी कैसे कर सकती हो? अब जिन का क्या होगा? कौन शंग फैमिली से शादी करेगा? रोज कहती है, मुझे तो लगा आप खुश होंगी। मिस्टर जियोहोंग ने कस के उसका हाथ पकड़ा हुआ था। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम कैसी मॉम हो? तो वो कहती है, ऐसा नहीं है, वो इसकी सिस्टर जिन के बारे में सोच रही थी। शन कहती है, उसका कौन सा ब्लड रिलेशनशिप है? तो वो सिस्टर कैसे बन गई? मिस्टर जियोहोंग कहता है, मतलब तुम अपनी बेटी को बचाने के लिए रोज को सैक्रिफाइस कर रही हो। मॉम कहती है, कोई बात नहीं, तुम शादी में चले जाना, फिर चाहे बाद में भाग जाना। मिस्टर जियोहोंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर रोज उसको शांत कर कहती है, मॉम आपको पता है ना मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, और वो स्टूपिड शांग मुझे बुली करेगा। तो कहती है, तुम्हारे हस्बैंड को तो ऑलरेडी पता है ना, तो वो तुम्हारी बात समझ सकता है। प्लीज जाकर अपनी सिस्टर को बचा लो। रोज कहती है, पहले ये बताओ, आप लोगों ने शेंग फैमिली से 5 लाख लिए हैं ना? शेन को भी गुस्सा आ रहा था, कितने घटिया लोग हैं ये। ग्रैंडपा कहते हैं, अगर 5 लाख की बात है तो हम मेंग फैमिली दे देंगे। रोज कहती है, ग्रैंडपा आपकी कोई गलती नहीं है। अडॉप्टेड मॉम कहती है, बट उन लोगों को पैसे नहीं चाहिए, वो शादी चाहते हैं। मिस्टर जियोहोंग को कॉल आता है तो वो पूछता है, ऐसा क्या है कि वो लोग पैसे छोड़ के शादी के पीछे पड़े हैं? आखिर तुम्हारी बेटी ने ऐसा किया क्या है? अडॉप्टेड मॉम बता देती है कि जिसू ने लात मार के जियान फैमिली के पागल बेटे का सिस्टम तोड़ दिया। ये सुन के शन को हंसी आ जाती है, और अडॉप्टेड मॉम बताती है कि डॉक्टर ने बोला अब वो यूजलेस हो गया, लाइफ टाइम के लिए कभी बाप नहीं बन सकता। रोज हैरान थी। सियान खुश होकर पूछती है, अच्छा कहाँ टूटा है, कैसे टूटा? मॉम कहती है, अब चाहे हम कितने भी पैसे दे दें वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ बोला है, वरना हम जिन्यू को जेल भेज देंगे। रोज तुम ही बताओ, अभी तो हमारी बेटी मिली है,
हम उसकी लाइफ ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। तुम उससे शादी करने का नाटक कर लो। वैसे भी वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा, उसका सिस्टम पहले ही टूट चुका है। उसकी मॉम तो मेरी बेटी जिन्नू से बहुत नफरत करती है, पर तुम्हारा वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और फिर रोने का नाटक करने लग जाती है कि तुम ही उसे बचा सकती हो। मैंने तुम्हें पिछले 20 साल पाला है और वहाँ तुम आयशा करने लग गई थी। तो बटलर उसे रोकने लगा। ग्रैंडपा कहते हैं, बस करो, गलती तुम्हारी बेटी ने की है, उसे जेल जाना चाहिए। मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ क्यों कर्जा चुकाएगी? हमारे लिए रोज हमारी फैमिली की प्रेशियस ट्रेजर है। सियान कहती है, सुन लिया बुढ़िया, रोज को मेरे अलावा कोई नहीं बुली कर सकता। मिस्टर जीहोंग कहता है, शू फैमिली ने मेरी वाइफ को पाला था, इसलिए मैं तब तक तरस खाता रहा। लेकिन वाइफ तुम एक इशारा दो, देखना मैं इन लोगों को कैसे बर्बाद करता हूँ। पर मॉम अभी भी तमाशा किए जा रही थी। ग्रैंडपा बटलर से कहते हैं, इसे बाहर फेंको। जैसे ही बटलर ले जाने लगा, मॉम कहती है, तुम हमारे सारे एहसान भूल गए जो हमने तुम्हें पाला था। बटलर उन्हें पकड़ कर ले जाता है। रोज काफी सैड लग रही थी। मिस्टर जीहोंग कहता है, उनकी बातों को दिल पर मत लो। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं देखता हूँ मेरे होते हुए कौन तुम्हें कुछ करता है। मिस्टर जीहोंग रोज का हाथ पकड़कर ले आता है। इधर जिन्नू आकर कहती है, मॉम, अभी तक तुम रोज को नहीं लाई हो। वो पागल शंग और उसकी मॉम जानबूझकर मुझसे बहुत काम करवा रहे हैं, मैं और नहीं सह सकती। डॉक्टर मॉम कहती है, रोज ने मना कर दिया, पर जिन रोने का ड्रामा करने लग जाती है। डॉक्टर मॉम कहती है, ठीक है, मैं कोई तरीका सोचती हूँ। फिर क्या? जंग और उसकी मॉम कॉलेज पहुंच जाते हैं। लाउड स्पीकर लगाकर तमाशा करने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें भगाने लगता है, पर वो तो उस पर चिल्लाती रहती है। रोज मस्त अपना गाना सुनते हुए जा रही थी, तभी जांग की मॉम उसे पकड़ लेती है। वहीं पर कहती है, मेरा बेटा पूरी लाइफ के लिए इनफर्टाइल हो गया, रोज को अब उसका ध्यान रखना पड़ेगा। पर वो उसको भड़का देती है कि जीनू ने कांड किया है, तो उससे कहो मुझे नहीं। वो दोनों रोने लगते हैं और सब लोग रोज को गलत बोलने लगे थे। कहते कि इस रोज को तो स्कूल से निकाल देना चाहिए, और वीडियो बनाने लग जाते हैं। जीनू दूर से खड़ी ये सब देख रही थी और सोचती, अब तो पक्का मिस्टर जीहोंग तुम्हें छोड़ देगा। पर रोज पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी वो पागल शेंग उसका फोन छीन लेता है। फिर असिस्टेंट आकर वो वीडियो मिस्टर जीहोंग को दिखा देता है, तो वो जल्दी से भागता है। रोज अपना फोन वापस मांग रही थी, पर शेंग कहता है, मुझे तो जीनू से शादी करनी है। उसकी मॉम कहती है, उसने तुम्हारी हालत कर दी और तुम उसी के बारे में सोच रहे हो। इतने में डॉक्टर मॉम आती है और उससे शिकायत करने लगती है कि देखो, ये पुलिस को बुला रही है। रोज कहती है, ये लोग मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, तो मैं पुलिस को क्यों ना बुलाऊं। पर डॉक्टर मॉम भी रोज का साथ देने के बजाय खुद उसे उनके साथ भेजने लगती है। तभी वहाँ कई कार्स की एंट्री होती है, जिनसे बॉडीगार्ड्स निकलकर लाइन में लग जाते हैं। असिस्टेंट गेट खोलते ही मिस्टर जीहोंग कार से उतरता है और कहता है, खबरदार, अगर किसी ने मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया तो। वहाँ खड़ी गर्ल्स हैरान थी कि ये तो सॉन्ग की गर्लफ्रेंड थी, और अब मिस्टर जीहोंग इसे वाइफ बोल रहा है। ये सब चल क्या रहा है? मिस्टर जीहोंग रोज के पास जाकर कहता है, वाइफ, तुमने मुझे बुलाया नहीं। वो कहती है, मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। असिस्टेंट को सब समझ आता है कि बॉस जानबूझकर यहाँ आए हैं ताकि सबको अनाउंस कर सकें कि रोज उनकी वाइफ है। लोग वीडियो बना रहे थे और कह रहे थे, ये तो मिस्टर जीहोंग है, जीहोंग कॉर्पोरेशन का सीईओ। डॉक्टर मॉम कहती है, तुम दूसरे लड़कों के साथ क्या कर रही हो? ये तुम्हारा हस्बैंड है। मिस्टर जीहोंग कहता है, लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, और अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है कि हम दोनों लीगल कपल हैं। डॉक्टर मॉम कहती हैं, ये फेक है। तभी मिस्टर जीहोंग सबको रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें डॉक्टर मॉम ने खुद कहा था कि जीनू ने शंग का सिस्टम तोड़ा और रोज को उससे शादी करने को कहा था। सब लोग कहते हैं कितनी गिरी हुई है। अपनी रियल बेटी को बचाने के लिए डॉक्टर बेटी को फंसा रही है। जीनू आकर मना करने लगती है, पर शेंग उसे पकड़ लेता है कि मुझे तुम्हारी सिस्टर से नहीं, तुमसे शादी करनी है। वो खुद को छुड़ाती है तो शेंग की मॉम उसे मारने लगती है। जीनू की मॉम अपनी बेटी को बचाती है तो उनमें झगड़ा होने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें रोकते हैं। मिस्टर जीहोंग रोज का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है और कहता है, स्कूल की चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। वो कहती है, मुझे ये चिंता नहीं है, बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और उससे थैंक यू कहती है। वो कहता है, तुम भी बहुत काइंड हो, बस बाहर के लोग बहुत क्रूल हैं, इसलिए मैं तुम्हारा हस्बैंड हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। असिस्टेंट बताता है, बॉस, आप दोनों अभी ट्रेंडिंग में हैं। वो कहती है, मतलब सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया? वो कहता है, हाँ, अब सबको पता है तुम मेरी वाइफ हो, तो अगर तुमने फ्यूचर में डिवोर्स लिया तो मेरी पर्सनल रेपुटेशन और मेरी कंपनी दोनों पर असर पड़ेगा। असिस्टेंट सब समझ जाता है कि बॉस का ये पूरा ड्रामा है। रोज कहती है, नहीं नहीं, हम डिवोर्स नहीं करेंगे। मिस्टर जीहोंग उसे देखता है तो वो भागने लगती है, पर वो उसे पकड़कर किस करने लगता है। असिस्टेंट फोन का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। रोज कहती है, कब तक ऐसे प्रेस करते रहोगे? तो वो कहता है, इस चीज पर मेरा कंट्रोल नहीं है, और शर्मा क्यों रही हो, हमारी तो अब शादी हो चुकी है ना, तुम्हें भी अब वाइफ वाली ड्यूटी निभानी चाहिए। वो बाहर निकलने वाली थी, पर वो अंदर से कार लॉक कर लेता है, फिर उसे किस करने लगता है।
रोज उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी वो दोनों देखते हैं कि शन विंडो से अंदर झांकने की कोशिश कर रही है। क्योंकि उसे कुछ दिख नहीं रहा था तो रोज अचानक से बाहर निकल आती है। शन पूछती है, तुम कार में क्या कर रही थी? चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं सुना। हमारी पार्टी होने वाली है तो मुझे बताओ मैं कौन से कपड़े पहन कर आऊं। बातें करते करते वो उसे अपने साथ ले जाती है। असिस्टेंट कहता है, बॉस कुछ दिन पहले तो इन दोनों में लड़ाई थी पर अब लग रहा है ये दोनों फ्रेंड्स बन गई हैं। जेनी कहती है, वो दोनों तो अब ऑफिशियल कपल बन गए हैं। तुम्हारे फेस पे तो जोरदार थप्पड़ लग गया। सॉन्ग कहता है, अगर वो पर्सन मेरे अंकल ना होते तो मैं कभी रोज को उसे नहीं देता। जेनी उसे मारती है और कहती है, रोज नहीं सेकंड आंटी बोलो। तो वो कहता है, तुम कौन सा बोलती हो? वो कहती है, मेरी बात अलग है, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। इतने में रोज आ जाती है। बेस्ट फ्रेंड कहती है, चलो साथ में चलते हैं। पर रोज को जीसू का कॉल आता है तो वो कहती है, जीसू को मुझसे बात करनी है और बाय कहकर चली जाती है। सॉन्ग कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जीसू सेकंड अंकल की वाइफ को चुराना चाहती है। जेनी कहती है, मुझे तो पहले से पता है। वो कहता है, फिर तुम उसे रोक क्यों नहीं रही? जेनी कहती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड पहले है, बाद में सेकंड आंटी है। उसके जाते ही सॉन्ग कहता है, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। रोज जाते पूछती है, तुम्हें क्या बात करनी है? वो कहता है, तुम्हारे और जू फैमिली के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम नेबर्स थे और साथ में बड़े हुए हैं। जू फैमिली के अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं। आंटी तो बहुत रो रही थी कि उन्हें पछतावा हो रहा है। रोज कहती है, तो तुम चाहते हो कि मैं जांग से शादी करूं? वो कहता है, वो बात नहीं है, मैं बस कह रहा था कि तुम्हें जाकर अपनी मॉम से बात करनी चाहिए, फिर हम सब मिलकर जांग फैमिली की प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। रोज कहती है, जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं बीच में जाकर क्यों उलझूं? पर वो उसका हाथ पकड़ने लगता है और पूछता है कि तुमने अचानक से शादी कैसे कर ली? सॉन्ग ने फोन करके मिस्टर जीहोंग को सब बता दिया। रोज को लगता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही असिस्टेंट जेन को रोज और मिस्टर जीहोंग का वीडियो दिखाता है वो जल्दी से उठकर भागने लगता है। जेन कहता है, तुम अभी यंग हो, उस बुजुर्ग की बातों में मत आओ। स्पेशली मिस्टर जीहोंग जैसे रिच इंसान की ऐसे लोगों में रियल फीलिंग्स नहीं होती, वो तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। रोज उसका हाथ झटक देती है, कहती है, बचपन से अब तक हम फ्रेंड्स थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे। मुझे अच्छे से पता है मेरा हस्बैंड किस तरह का इंसान है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अब से हमें दूरी बना लेनी चाहिए। और जाने लगती है, फिर रुक कर कहती है, और हाँ, मेरा हस्बैंड ओल्ड नहीं है, वो बहुत ज्यादा सुपर हैंडसम है। ये कहकर वो गुस्से में जल्दी से निकल जाती है। वो बड़बड़ाती रहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हॉट एंड हैंडसम हस्बैंड को ओल्ड बोलने की। तभी मिस्टर जीहोंग उसे पकड़कर खींच लेता है। रोज पूछती है, तुम यहाँ कैसे? वो उसके लिप्स पर फिंगर रख देता है। तभी जियान उसे ढूंढते हुए आता है और फोन मिलाता है। मिस्टर जीहोंग फोन उठाकर स्पीकर पर कर देता है। जैसे ही रोज रिप्लाई करने वाली होती है वो उसे किस करने लगता है। जियान माफी मांगता है, कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोचा, तुम सैड हो गई। पर उसे रोज की अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं। वो पूछता है, क्या हुआ? रोज कहती है, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट मिस्टर जीहोंग उसे किस करता जा रहा था और रुक ही नहीं रहा था। फिर फोन काट देता है। जियान बार बार कॉल करता है पर रोज उठाती नहीं। इधर मिस्टर जीहोंग उसे गोद में उठाकर सोफे पर ले आता है। रोज कहती है, जियन भी बाहर ही है, तो वो कहता है, मेरे साथ होते हुए भी तुम किसी और लड़के के बारे में सोच रही हो, क्यों ना बाहर जाकर उसको दिखा दें कि आखिर वाइफ किसकी हो। रोज उसके मुंह पर हाथ रख देती है, कहती है, कुछ मत बोलो, अभी छुपते हैं। वो कहता है, तुम उससे डरती हो, अगर ये बात है तो मैं वेटर से एक गेट खुला रखवा देता, मुझे तो उसे लाइव शो दिखाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज कहती है, कोई और तरीका सोचो, कितना एम्ब्रेसिंग होगा। तो वो कहता है, पहले मुझे हस्बैंड बोलो, फिर तुम्हारी हेल्प करूंगा। जियन उसी तरफ आ रहा था। रोज सोचती है, आखिर उसे हस्बैंड वर्ड से इतना ऑब्सेशन क्यों है। वो कहती है, सच में आ रहा है। फिर उसे सोफे पर गिरा देती है और खुद उसके ऊपर बैठ जाती है। कहती है, हस्बैंड। जैसे ही शियन गेट खोलने वाला था, मिस्टर जीहोंग वेटर को मना कर देता है और वो उसे वहाँ से भगा देता है। रोज कहती है, तुमने जानबूझकर ये सब किया ना। वो कहता है, रियल में मैं उसे सारा नजारा दिखाना चाहता था, पर वो इसके लायक नहीं है। फिर उसकी ठुड्डी पकड़कर कहता है, आगे से तुम मुझसे प्राइवेटली नहीं मिल सकती। रोज ने एकदम सीरियस होकर कहा, मेरी बचपन से उसकी फ्रेंडशिप है, ऐसे अचानक गुड बाय कैसे कह दूं? मिस्टर जीहोंग हल्की स्माइल के साथ बोला, क्यों, तुम्हें पनिशमेंट चाहिए क्या? वो तो तुम्हारी बाउंड्री की रिस्पेक्ट तक नहीं करता, तुम्हारी फीलिंग्स की केयर नहीं करता, लेकिन मैं करता हूँ। रोज ने तुरंत जवाब दिया, तुम अपना कंपैरिजन उससे क्यों कर रहे हो? तुम तो उससे 1000 गुना बेटर हो। मिस्टर जीहोंग थोड़ा क्लोज आकर बोला, अच्छा, तुम मुझे कब से लाइक करने लगी? मैं तुम्हारा वेट करने को तैयार हूँ। फिर उसने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे किस कर दिया। धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खुलने लगे और बर्थ मार्क नजर आ गया। अगले सीन में दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। किस करते करते वो रूम तक पहुंच गए। मिस्टर जीहोंग ने उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया। इस बार रोज पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रही थी। वो भी किस करते हुए उसका शर्ट खोलने लगी। रोज अचानक बोली, पहले तुम शावर लेकर आओ। मिस्टर जीहोंग जैसे ही बाथरूम गया, वो अंदर ही सोचने लगी,
अब मैं कैसे करूं? मुझे तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन डरना क्यों? उसने नेट पर सर्च करना शुरू कर दिया कि अपने फर्स्ट टाइम के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। जब वो नहा कर आया, उसने देखा रोज बेड पर लेटी है, पास में वाइन की बोतल रखी है। मिस्टर जी होंग भी बेड पर आकर लेट गया और उसे पलट कर अपनी तरफ कर लिया। रोज नींद में बड़बड़ा रही थी, कितना टेस्टी है। फिर उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। मिस्टर जी होंग हंसते हुए बोला, आंखें खोलकर देखो, मैं क्या तुम्हारा आज रात का डिनर हूँ? उसने किस करना शुरू कर दिया। रोज भी उसे किस करने लगी और धीरे से बोली, हस्बैंड। सुबह जब रोज उठी उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी, ये अंकल तो पूरा डेविल है। मिस्टर जीहोंग को आते देख वो जल्दी से सोने का नाटक करने लगी, लेकिन उसकी बॉडी पूरी पानी से भीगी हुई थी। वो प्रे कर रही थी कि प्लीज मेरे पास मत आना, पर मिस्टर जीहोंग जानबूझकर वहीं बैठ गया। पूछने लगा, अब भी पेन हो रहा है? रोज झटके से उठ बैठी, बोली, ऐसी बातें मत करो। वो उसके करीब आकर बोला, आज भी तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। रोज ने उसकी चेस्ट पर पंजों के निशान देखे। मिस्टर जीहोंग बोला, ये निशान मुझे अच्छे लग रहे हैं। उसका हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर रखवा लिया, फिर धीरे धीरे नीचे ले जाने लगा। जैसे ही वो उसे किस करने वाला था, रोज ने रोक दिया, बोली, बाहर कोई है? मिस्टर जीहोंग ने गेट खोला तो शिन चिल्लाने लगी, पर उसने उसे इग्नोर किया और सीधे रोज के पास आकर बोला, पता है मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। उसने इंटरनेट पर एक पोस्ट दिखाया। अगले सीन मूले पर बैठी अपनी मॉम से फोन पर बात कर रही थी। कह रही थी, मैं अभी नहीं आऊंगी, लेकिन उसका ध्यान तो बस मिस्टर जीहोंग पर था। भागते हुए अपनी शर्ट निकालने लगी और रोज उसे चुपके से देख रही थी। तभी शन की मॉम ने पूछा, वो लड़की कौन है जिसने मिस्टर जीहोंग से शादी की है? शन ने कहा, उस लड़की की कोई गलती नहीं। अगर ब्लेम करना है तो मिस्टर जीहोंग को करो। मॉम ने कहा, तुम तो उसकी बड़ी साइड ले रही हो। बचपन में तुम हमेशा अपनी सिस्टर के साथ चिपकी रहती थी। शन ने हंसकर कहा, पर वो मेरी सिस्टर थोड़ी है। फिर थोड़ी देर रुकर बोली, तुम्हें दिख नहीं रहा, वो ओल्ड मैन तुम्हें फंसा रहा है। रोज ने हंसते हुए कहा, मुझे तो उसकी बॉडी काफी परफेक्ट लगी, लेकिन शेन को ये बात सुनकर बहुत क्रिंज हो रहा था। रोज ने कहा, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? पहले तो तुम उसे लाइक करती थी। शेन ने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, मैंने उसे कभी लाइक नहीं किया। लेकिन जैसे ही सॉन्ग अंदर आया, शेन की स्माइल रुक नहीं पाई। रोज ने ध्यान से देखा और समझ गई, मतलब तुम दोनों के बीच कुछ तो है। शेन ने कहा, कल जब मैं प्रॉब्लम में फंस गई थी तो उसने मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करके मेरी हेल्प की थी। रोज बोली, तो तुमने अपने आप को उसके हवाले कर दिया। शेन ने कहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें वो हैंडसम नहीं लगता? रोज ने कहा, नहीं, मुझे तो मिस्टर जीहोंग ज्यादा हैंडसम लगता है। शेन बोली, नहीं, मुझे सॉन्ग हैंडसम लगता है। स्कूल में लिली ने रोज को बताया कि जिसू को जेल हो गई, जो तुम्हें फंसाने वाली थी खुद ही फंस गई। अच्छा हुआ, और जी फैमिली ने उसे बचाने के लिए सब कुछ बेच दिया, जिससे वो बैंकरप्ट हो गए। तभी जिसू की फ्रेंड आई और रोज से बोली, तुम अपने आप पर बड़ा प्राउड फील कर रही हो ना? तुम्हारी वजह से जी फैमिली बर्बाद हो गई, पर याद रखना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। लिली गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर बोली, तुझे मैं बहुत टाइम से सहन कर रही थी, पर अब लगता है सबक सिखाना पड़ेगा। उसने उसके बाल पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। रोज हंसते हुए बोली, बस उसके फेस पर मत मारना। इधर मिस्टर जीहोंग का असिस्टेंट एक फैमिली की मॉम से मिला और बोला, हमने डीएनए टेस्ट कराया है, आपकी बेटी मिल गई, ये देखिए उसका फोटो। मॉम ने फोटो देखकर कहा, हाँ, ये मेरी बेटी है। असिस्टेंट ने कहा, बॉस ने सीक्रेटली आपका और अपनी वाइफ का डीएनए टेस्ट करवाया था और कंफर्म हुआ कि आपका ब्लड रिलेशनशिप है। मॉम ने पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। असिस्टेंट उसकी लोकेशन लेकर उन्हें ले जाने लगा। रोज अपनी स्टेप मॉम के पास आई और कहा, मैंने कुछ पैसे बचाए हैं, आप ये ले लीजिए। फिर उसने क्रेडिट कार्ड और कैश उनके हाथ में दे दिया। स्टेप मॉम बोली, तुम मेरी बेटी को बचा नहीं पाई, अब इन पैसों का क्या फायदा? रोज ने कहा, ये मेरी गलती थोड़ी थी, अब मैं उसके लिए अपनी लाइफ एक्सचेंज तो नहीं कर सकती। तभी स्टेप मॉम ने उसे थप्पड़ मार दिया और बोली, गलती तुम्हारी थी, तुम्हें चेन फैमिली में शादी करनी चाहिए थी। रोज ने ठंडे स्वर में कहा, मैं आपको लास्ट टाइम मॉम बुला रही हूँ। पहले आपकी बेटी जिसू ने मुझे नशा दिया था। और जैसे ही रोज जाने लगी, स्टेप मॉम ने उसका हाथ पकड़ लिया। पुलिस स्टेशन जाकर तुम ये बोल दो कि तुमने चेंग को हर्ट किया था। तभी मिसेस वू आकर उनका हाथ हटा देती है और रोज से कहती हैं, फाइनली मुझे मेरी बेटी मिल गई, हम तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहे थे। रोज एकदम हैरान थी कि मैं आपकी बेटी हूँ। असिस्टेंट कहता है, आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। डॉक्टर मॉम कहती है, ये सब क्या चल रहा है? तो मिसेस वू सोचकर थप्पड़ मार देती हैं कि ये मेरी बायोलॉजिकल बेटी है। जब ये 5 साल की थी तब खो गई थी, हमने इसे हर जगह ढूंढा, पर तुम हमारी बेटी को बुली कर रही थी। रोज कहती है, भले ही मैं शू फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ, पर बचपन में मुझे गलती से ले गए थे। मिसेस वू कहती हैं, हम तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, पर इन लोगों ने तुम्हारी आइडेंटिटी बदल दी। रोज शॉक्ड हो जाती है तो रोज की रियल मॉम यानी मिस वू बताती हैं कि एक्चुअली इन लोगों की बेटी खो गई थी, तो इन लोगों ने किसी और को उठा लिया, यानी तुम्हें उठा लिया।
और किसी को इस बात का पता न चल जाए। इसलिए इन लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट में गड़बड़ कर दी और फिर जब इनकी बेटी मिल गई तो उल्टा तुम पर आरोप लगा दिया। रोज गुस्से में चली जाती है। मिसेस वू क्रेडिट कार्ड फेंककर मॉम को मारती हैं और कहती हैं, भले ही तुम लोग बहुत गिरे हुए हो, पर मेरी बेटी को पाला, इसके लिए 10 मिलियन ले लो, दोबारा उसके सामने मत आना। मिस्टर जीहोंग अपनी कंपनी से जल्दी जल्दी नीचे आ रहा था क्योंकि रोज बाहर उसका वेट कर रही थी। वो पीछे से आकर उसको हग कर लेता है। रोज भी उसे घूमकर हग कर लेती है और उसे कंफर्ट करने लगती है। एम्प्लॉइज उन दोनों की फोटोज खींच रहे थे। दोनों को हग करते हुए मॉम दूर से कार में देख लेती है और जाने लगती है। असिस्टेंट उन्हें रोककर कहता है कि अभी डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा, बट मॉम कंट्री वापस जाने की 3 टिकट्स बुक करवा लेती है। असिस्टेंट कहता है, मिसेस वू प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे बॉस अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। मॉम कहती है, भले उन दोनों की एंगेजमेंट थी, पर हमारी हो फैमिली कोई ऐसी वैसी नहीं है। मैं पहले कंफर्म करूंगी कि मेरी बेटी भी उसे सच में लाइक करती है। और वैसे भी मिस्टर जीहोंग तो सुना है बहुत ज्यादा खदूस है, पता नहीं फ्यूचर में मेरी बेटी को परेशान न करे। रोज कहती है, मिस वू बोल रही थी कि मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मैं ही वो हूँ। इसका मतलब जिस फैंसी को तुम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे वो मैं ही हूँ। वो कहता है, तुम खुश क्यों नहीं लग रही हो? फिर क्या हो गया? अगर तुम हो भी तो मैं तो रोज को ही पसंद करता हूँ, फिर चाहे उसकी आइडेंटिटी जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो रोज कहती है, तुम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हो जिससे मैं ब्लश करने लग जाऊं, पर तुमने ये थोड़ी ना बोला कि तुम मुझे लाइक करते हो। मिस्टर जीहोंग कहता है, मुझे लगता है मैं काफी ऑब्वियस हूँ। रोज भागने लगती है तो वो उसे पकड़ लेता है। कहता है, मुझे तो लगा था तुम मुझे सहलाओगी। रोज कहती है, सेकंड अंकल मेरा हाथ छोड़ो। वो कहता है, कल रात बेड पर तुम ये नहीं बोल रही थी, वही बोलो जो बेड पर बोलती हो, वरना तुम्हें अभी के अभी किस कर दूंगा। उसका फेस पकड़ने लगता है। रोज कहती है, हस्बैंड हस्बैंड। सुनते ही वो और ज्यादा एक्टिव होकर उसे किस करने लग जाता है, पर रोज उसे धक्का देकर भाग जाती है कि तुम धोखेबाज हो, जबकि वो मुस्कुरा रहा था। जैसे ही पीछे मुड़ता है, एम्प्लॉइज वीडियो बना रहे थे। वो घूर कर देखता है तो सब भाग जाते हैं। रोज ब्लश करती हुई आ रही थी। तभी शेन उससे बात करने लगी थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। शेन उसे पढ़कर रोकती है कि मुझे पता है मेरी मॉम तुमसे मिलने गई थी। रोज कहती है, मिस्टर जीहोंग ने बोला कि वो मुझे बहुत पसंद करता है, फाई हमेशा से। शेन कहती है, तुम प्यार में सच में पागल हो गई हो। रोज कहती है, वो बहुत ज्यादा हॉट और हैंडसम भी है, मुझे तो और पसंद आने लग गया। शेन कहती है, जल्दी निकलो यहाँ से, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। रोज पहले तो जाने लगी थी, पर फिर कहती है, तुम इस बारे में क्या सोचती हो कि मैं ही वो निकलूंगी? शेन कहती है, मेरे बोलने ना बोलने से क्या होगा? रोज कहती है, अगर तुम बोलोगी तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। शेन हैरान होकर कहती है, तुम्हें पता भी है वो फैमिली कितनी पावरफुल है, कितनी रिच है? रोज कहती है, फिर क्या हो गया, मेरा हस्बैंड कौन सा बेकार है? शेन कहती है, अब तो लगता है पक्का उसने तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया। रोज कहती है, हाँ, तुम कहाँ ट्रू लव को समझोगी, मैं जितना पैसा खर्च करती हूँ वो उतना ज्यादा खुश होता है। शेन भागने लगती है तो रोज उसे पकड़कर कहती है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करने लगी हो। शेन कहती है, नहीं, मैं क्या करूंगी? रोज कहती है, मान भी जाओ। दोनों हंसने लगती हैं। आखिर हैं तो सिस्टर्स ही ना। इधर अडॉप्टेड मॉम यानी मिसेस वू जिसू को जेल से छुड़ाकर ले आई थी। उन 1 मिलियन से छोटा सा घर भी खरीद लिया था, पर जिसू आते ही अकड़ दिखाने लग गई कि मैं इस बेकार से घर में नहीं रहूंगी। मिसेस वू कहती है, गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी थी, तो जिसू उन्हें धक्का मारकर गिरा देती है। फिर उनके बाकी पैसे चुराकर कहती है, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ और उसके बाद होटल में रुकूंगी। अडॉप्टेड मॉम रोने लगती है। तब उन्हें एहसास होता है कि जिसू कितनी बिगड़ी हुई है और ये वही पैसे थे जो रोज ने पार्ट टाइम जॉब करके उन्हें दिए थे। फिर जिसू अपनी फ्रेंड से पैसे मांगती है। वो कहती है, मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना, तुम्हारी वजह से जीहोंग फैमिली ने हमारी फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया और अब तुम्हारी वजह से मुझे वेटर की जॉब करनी पड़ रही है। ये सुनकर जिसू को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये दोनों अपनी कार से निकलते हैं। रोज कहती है, हस्बैंड मुझे बहुत भूख लगी है। मिस्टर जीहोंग फोन पे बात कर रहा था तो रोज कहती है, मैं पहले अंदर जाती हूँ। फिर जिसू जाकर चाकू से उस पर अटैक करने लगी थी। मिस्टर जीहोंग भागकर जाकर रोज को बचा लेता है और लात मारकर चाकू दूर भटका देता है। जीसू चाकू उठाकर दोबारा मारने वाली होती है तो डॉक्टर मॉम बीच में आ गई थी। डॉक्टर मॉम रोज से माफी मांगती है कि मेरी गलती थी सारी। मिस्टर जीहोंग और रोज उनको जल्दी से हॉस्पिटल ले आते हैं और जीसू को पकड़ने के लिए पुलिस आ गई थी। अब भी वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। रोज जाकर उसके थप्पड़ बजा देती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर मॉम की आंख खुलती है तो कहती है रोज, पर रोज कहती है, मिस जो, इलाज होने के बाद आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगी और मैंने हॉस्पिटल के बिल पे कर दिए हैं, आपके लिए नर्स भी हायर कर दी है। डॉक्टर मॉम मुझसे माफी मांगने के लिए हाथ पकड़ती है, पर रोज हाथ दूर कर लेती है कि अब हमारे बीच माँ बेटी का रिश्ता नहीं रहा और गुड बाय कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जीहोंग अपने ऑफिस में काम कर रहा था। जल्दी से निपटाकर जाने लगता है तो असिस्टेंट कहता है, बॉस आप अपनी वाइफ से मिलने जा रहे हो। मिस्टर जीहोंग कहता है, फ्लाइट पकड़नी है। उसके जाते ही असिस्टेंट कहता है, बेचारे न्यूली कपल भी 1 महीने बाद मिल रहे हैं, वो भी हु फैमिली के डर से।
मिस्टर जीहोंग को डर है कि कहीं हु फैमिली वाले अपनी बेटी की शादी उनसे कराने से मना ना कर दें। वो फैमिली कंडीशन थी कि वो अलग ना रहें, इसलिए वो अलग रह रहे हैं, पर सीक्रेटली मिलते भी हैं। जैसे ही वो बाहर आते, रोज बाहर खड़ी थी। वो उसे पकड़ के कार में ले जाता है। वो पूछती है, तुम्हें कहाँ की चलती है? वो कहता है, होटल की। वो पूछती है, होटल क्यों? हम घर भी तो चल सकते हैं। क्या तुमने मुझे मिस किया? वो कहता है, टच तो कर रही हो, फिर बाद में दया करने की भीख मत मांगना। रोज एकदम दूर हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों रूम में आ गए थे और एक साथ कपड़े निकालते हैं। मिस्टर जीहोंग उसे बेड पे गिराकर लेटा लेता है। रोज कहती है, इस बार थोड़ा धीरे करना। वो कहता है, मैंने 1 महीने तक कंट्रोल करके रखा था, और उसे किस करने लग जाता है। फिर वो अपना आईडी कार्ड लेके होटल से चेकआउट कर रहे थे। रिसेप्शनिस्ट कहती है, आखिर इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? ये दोनों तो काफी फेमस लगते हैं, तो होटल रूम क्यों बुक कराते हैं? क्लीनिंग लेडी बोल रही थी कि इन दोनों के रूम से बहुत आवाजें आ रही थीं। रोज ये सुनती है तो बहुत एम्बैरेस्ड हो रही थी। मिस्टर जीहोंग आकर उन दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है। इनफैक्ट फैमिली वालों ने अब उन दोनों की शादी को एक्सेप्ट कर लिया था, तो दोनों खुश होते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।